नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाधु एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महाभय जय सुयाण तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थनायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनक्षमाशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले हम अस्थि कायात्मक द्रव्य की बात करें। अस्थि कायात्मक के अंदर पहले आधार रखिए और जो इसका अर्थ है, अब द्रव्य अपने आप में किस तरह से कैसा है, इन दोनों की बात करने वाला जो ये मुख्य शब्द है, ख्याल आ रहा है? आखिर पहले सबसे बात पहला मुख्य क्या है? द्रव्य। क्यों द्रव्य है? जिसका अस्तित्व सदा काल बना रहता है वो क्या है? द्रव्य। तो आधार किस पर रहा सबका? अब इसके बाद में गुण पर्याय की बात है। द्रव्यम नास्ति चेत गुणोपि नास्ति, द्रव्यम नास्ति चेत पर्यायोपि नास्ति, द्रव्याभावे गुणाभावः, द्रव्याभावे पर्यायभावः, गुणाभावे द्रव्याभावः, पर्यायभावे द्रव्य। आ रहा है ख्याल में? परस्पर दोनों के साथ में जुड़ गई बात। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया है? द्रव्यस्य सर्वप्रथमम अस्तित्वमेव। अब बहने यहाँ पर आपको अस्तित्व ये जो शब्द है हमने दो अर्थों में देखा है। लेकिन इसमें क्या है? द्रव्य आधार है, द्रव्य आधार है और गुण पर्याय आधे है। बरोबर। द्रव्य नहीं होगा तो आधे, आधार नहीं होगा तो आधे नहीं। हाँ, ये तो बराबर है। आधे नहीं होगा तो आधार नहीं होगा, ऐसे कैसे? जैसे कि समझो यहाँ पर मनुष्य नहीं होगा तो भी ये फैक्ट तो बना ही रहेगा। आधे के अभाव में भी आधार तो रहने वाले। हाँ, अब आपने क्या सोचा? आधे के अभाव में आधार, आधार आधे भाव का जब अभेद संबंध करेंगे तब क्या होगा? मनुष्य अलग लिया, ये आपने अलग ले लिया। आपने क्या लिया? एक पर्याय ली और एक जो है द्रव्य ले। तो आधार आधे भाव का जब अभेद भाव से संबंध है, अविना भाव से संबंध है, इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। ख्याल है? यहाँ आधे कौन है? गुण है। आधे कौन है? पर्याय है। आधार कौन है? द्रव्य है। अब द्रव्य गुणयो हो अभेद, द्रव्य और गुण का अभेद है। गुण दूसरा द्रव्य नहीं है। यहाँ आपने क्या लिया? मकान लिया, जगह ली, ये भी द्रव्य, और मनुष्य लिया वो अलग द्रव्य। तो यहाँ किसका संबंध चल रहा है? आधार आधे भाव का अविना भाव संबंध। गुण गुणिनोर अभेदत्वाद, गुण गुणिनोर अभेदत्वाद, गुण और गुणी, गुणी द्रव्य।
ख्याल है। अभी हम यहाँ पर किसकी बात करें कि भी द्रव्य और गुण दोनों है। अब द्रव्य मुख्य आधारभूत, सबसे पहले जगत है, सृष्टि है, स्वरूप है, अस्तित्व है। अस्तित्व किसका है? मूलभूत जो है अस्तित्व है वो द्रव्य का। द्रव्य के अस्तित्व के अभाव में द्रव्य समूहात्मक जगत का भी अभाव ही रहेगा। जगत क्या है? द्रव्यों के समूह की संज्ञा है, समूहात्मक संज्ञा है, तो वो अलग द्रव्य नहीं हुआ, वो द्रव्यों का ही समूह स्वरूप है। अब मूल द्रव्य जो है वो अस्तिकायात्मक है। बोलो अस्तित्व। अब इसका क्या अर्थ करना है? यहाँ हमने त्व लगाया है, ख्याल है, तो त्व लगा करके जब ये त्व लगाया, इसमें नहीं लगाया, इसमें अस्ति शब्द क्रियावाची धातुवाची स्पष्ट है, ये क्रिया है का अर्थ हुआ। त्रिण्यपि काले, त्रिणी अपि काले यदि अस्तित्वमस्ति चेत अस्ति शब्द से प्रयोग। तीनों काल में एक सरीखा, एक समान, एक रूप जो अस्तित्व बना हुआ है। अब ये अस्तित्व होने के कारण आपको लक्ष्य में है। अब एक तो हमने अस्तित्व का क्या अर्थ किया यहाँ पर, ये हमने कालवाची अर्थ किया और ये द्रव्यवाची अर्थ किया। तो लगा करके बात हो रही है, पहले ध्यान दो। अस्तित्व पदार्थ का अपना अस्तित्व होना पहले जरूरी है। काल केवल व्यवस्था है, काल मापक साधन है। अरे ख्याल में मापक साधन का मतलब क्या हुआ? तीनों काल में हाँ, काल का मापन है। जब से पदार्थ है, जब तक पदार्थ रहता है उसका द्योतक बन गया ये शब्द। क्या अब ये शब्द जब उसका द्योतक बन गया है तो स्पष्टता आधार किस पर रहा? यदि द्रव्य से व अस्तित्व नास्ति चेत काले मापकता कथम भविष्यति। मूलभूत रूप से पदार्थ के ही अस्तित्व का अभाव हो तो मापेगा कौन? काल क्या करेगा? अरे ख्याल में तो आधार के अंदर मुख्य रूप में द्रव्य, तो पहले हमने यहाँ पर अस्तित्व जो सिद्ध किया है वो किसके आधार पर है? मूल पदार्थ के, द्रव्य के अस्तित्व पर है। किसका अस्तित्व है? द्रव्य का अस्तित्व। अब प्रश्न आया कि वो द्रव्य का अस्तित्व कब से है, कब तक है, कितना काल लंबा है, तब जाकर के काल को बीच में लाओ। नहीं तो काल की आवश्यकता नहीं। आप पहले ध्यान दो, यदि केवल द्रव्य की ही व्यवस्था हो, पर्याय गुण की और पर्याय की व्यवस्था ही ना हो तो काल की व्यवस्था ही नहीं होगी। हाँ, तो मुझे द्रव्य कब से है तो कोई काल तो आएगा ना, द्रव्य की बात करें तो ही बात है ना, द्रव्य का अस्तित्व त्रैकालिक हो गया तो तीनों काल में। लेकिन वो काल तो कब मापोगे? जब खुद का द्रव्य का अस्तित्व सदा काल बना रहेगा तो मापोगे, नहीं तो क्या मापोगे? होगा तो ही काल का जरूरत पड़ेगा ना, द्रव्य का पर्याय बनेगा। हाँ, तो काल की बराबर समझ में। अब काल पर्याय नहीं हो, अगर अरे काल नहीं, द्रव्य की कोई पर्याय ही ना हो और पर्याय में परिवर्तन ना हो, पर्याय में उत्पाद व्यय ना हो तो आप काल बीच में लाएंगे ही नहीं। उदाहरण के लिए द्रव्य होते हुए भी पर्याय परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी अवस्था कौन सी है? बिल्कुल सही बोला आपने, सिद्ध पर्याय। सिद्ध में वहां पर क्या है? द्रव्य है, द्रव्य है। अब द्रव्य की पर्याय नहीं है और पर्याय चिरस्थायी होगी। जब से आया है साई अनंता ते सिंथी, सादी अनंत उनकी स्थिति बनी। सादी का मतलब जीव मोक्ष में आया तब से, तो जब से आया तब से उसकी शुरुआत हो गई। अब शुरुआत हो गई तो उसका अंत तो होने वाला नहीं, अनंत है। ये किसका है? खुद जीव द्रव्य का। खुद जीव द्रव्य का ही स्वरूप इस प्रकार का है कि वो जब से आया तब से अनंत काल तक एक सरीखा रहेगा ही रहेगा। अब पर्याय बदलेगी नहीं उसकी, द्रव्य की पर्याय बात चल रही है। जब द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन नहीं होगा उत्पाद व्यय नहीं होगा।
तो ध्रुव स्वरूप आ गया, तो ध्रुव स्वरूप जो है वो द्रव्य का अस्तित्व बन गया। अब उसको काल की विवक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं। इसके कारण काल अकाल, वहां पर कौन सा, त्रैकालिक अस्तित्व धारक द्रव्य के लिए काल का अभाव। अभावत्वात् अकाल इति शब्द से प्रयोग द्रव्यस्य ध्रुवता साधनार्थं कर्तुं शक्यते। बोलो। अकाल होने से, द्रव्य अकाल होने से द्रव्य की ध्रुव अवस्था, द्रव्य की ध्रुवता साधने के लिए अकाल शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो द्रव्य की ध्रुवता अस्तित्व से सिद्ध हो गई। अब अस्तित्व ही त्रैकालिक है, सर्वकालीन है। अब वहां पर बीच में कोई कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फिर काल की आवश्यकता ही नहीं। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि द्रव्य को ध्रुव तो कहा है ना, तो ध्रुव कहने के पीछे द्रव्य का मुख्य ध्रुव है। द्रव्य क्या है, ध्रुव बना क्या है, द्रव्य का मुख्य धर्म है। अब मूलभूत द्रव्य धर्म होने से द्रव्य अपना अस्तित्व सदा बनाए रखता है। अब द्रव्याश्रित जो भी कुछ आगे होगा, सबके अंदर द्रव्य इति अनुगत रूपेण, अनुगत मतलब क्या, जितनी पर्याय होगी उन सब के अंदर द्रव्य का अस्तित्व बरोबर बना रहेगा। पर्याय होगी उन सबके अंदर द्रव्य का अस्तित्व बराबर बना रहेगा। अब द्रव्य की पर्याय अनंत हो तो भी द्रव्य तो नहीं रहेगा। हमने यहाँ पर क्या ली, माला ली। अब माला के अंदर जो है एक मन का, दूसरा मन का, तीसरा मन का, चौथा मन का, पांचवा मन का, 108वां मन का माला तो बनेगी। माला शब्द का द्योतक प्रत्येक मन का है, एक 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 करके सब है। अब वो माला शब्द के द्योतक क्यों बन गए, माला शब्द के द्योतक क्यों बन गए, पिंड शुरू होने के। अब जो एक धागे में पिरो करके, तो जहां से आपने शुरू की वहां तक जो है माला 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 माला। अब माला कहने के पीछे प्रत्येक मन का माला की संज्ञा बना है। वही प्रत्येक मन का धागे में पिरोया हुआ न हो और अलग अलग स्वतंत्र पड़े हो तो वो माला संज्ञा नहीं बने। तो माला संज्ञा क्या बनी है यहाँ पर, और मन के शब्द अलग अलग क्या बने हैं, और फिर जो है इन दोनों के में से किसका अस्तित्व है, मणके का अस्तित्व। मूल घटक द्रव्य कौन है, माला। तो पर्याय, माला जो पर्याय बनाई है वो तो बदलती जाएगी। आपने एक कम किया, हाँ, मन का द्रव्य हो गया ना, अनुगत द्रव्य कौन है, और अंदर का अनुगत द्रव्य गिनने जाओ तो धागा है कि जो इन सबको पिरो करके माला की संज्ञा बना रहा है। अब बात यहाँ पर कितनी हुई, द्रव्य की ध्रुवता, द्रव्य की ध्रुवता, ध्रुवता से द्रव्य का ख्याल आएगा। ध्रुवता में ध्रुवता धर्म हो गया, द्रव्य मूलभूत पदार्थ हो गया। अब ध्रुवता क्या है, ध्रुवता द्रव्य नहीं है, द्रव्य अपने आप में द्रव्य है। अब ध्रुवता उसका एक धर्म है, द्रव्यम ध्रुवम। अब कौन सा द्रव्य, नाम लो, संज्ञा लो, कोई भी नाम संज्ञा से जोड़ करके बोलो, आत्म द्रव्यम ध्रुवम, आकाश द्रव्यम ध्रुवम, धर्मास्ति कायम ध्रुवम। अब ये क्यों बोल रहे हैं आप, एक धर्म लेकर के क्यों बोल रहे हो, अब उसके मूल द्रव्य को लेकर के बोल रहे हो। और जैसे मूल द्रव्य की पर्याय बदलती गई तो ध्रुव की जगह अध्रुवता आ गई। अरे ख्याल में, ध्रुव के साथ में अध्रुवता जुड़ा। अब आप क्या करोगे, द्रव्य की विवक्षा और पर्याय की विवक्षा दोनों साथ में अभिप्रेत है अगर बोलने में आपको, तो ध्रुवा ध्रुवत्वम, नित्या नित्यत्वम, आत्मना स्वरूपम कीदृशम नित्या। अब आत्मना द्रव्य से स्वरूपम कीदृशम ध्रुवमेव, द्रव्यम पर्याय सहितम विवक्षा करणार्थम ध्रुवम, ध्रुव धर्मम अध्रुव धर्मम उभय धर्म से विवक्षा करनी है। जब नित्यानित्य बोलते हो तो ये समझ करके बोलो कि द्रव्य की और पर्याय की दोनों की विवक्षा करके बोला जा रहा है। हाँ, आकाशोपि द्रव्यत्वेन ध्रुव रूपम,
पर्यायत्वेन अध्रुव रूपम। किमर्थम पर्यायत्वेन अध्रुव रूपम? पर्याय परिवर्तनत्वात्। किमर्थम पर्याय परिवर्तनम? उत्पादव्ययत्वात्। उत्पादत्वात् एका पर्यायस्य उत्पत्तिः, व्ययत्वात् तस्यैव पर्यायस्य व्ययः नाशः, पुनः नवीनम पर्यायम उत्पद्यते। अब ऐसे करते जाओ तो कितनी यहाँ पर उसको उत्पाद किस स्वरूप में होगा? वही पर द्रव्य संयोगेन उत्पाद व्ययः। जीवस्य स्वर्गत्वात् अधोलोके गमनम्। स्वर्गे तस्य आकाशस्य तत्र क्षेत्रीय आकाशस्य संयोगत्वात् तादृशी पर्याय। ततः गमनानन्तरं तत्पर्यायस्य नाशः। अन्यत्र यत्र गमनं भवति तस्यैव पर्यायस्य उत्पादः। पुनः ततः गमनं भविष्यति चेत् तत्रस्थ पर्यायस्य व्ययः। अन्यत्र पर्यायस्य उत्पादः। कुत्र भवति एतादृशी पर्याय व्यवस्था? आकाशे। कस्य कारणत्वात्? जीवद्रव्यस्य संयोगत्वात्। संयोगाभावे पुनः व्ययः, पुनः संयोगः, पुनः उत्पाद व्यय। एतादृशी उत्पाद व्यय व्यवस्था आधारभूत आकाशे संयोगत्वात् भवति इति कृत्वा आकाश पर्याय से परिवर्तनम। तो आकाश पर्याय का जीव पर्याय? जीव तो कारणीभूत है, जीव का जाना, जीव का वहां पर रहना, ये चलेगा, लेकिन पर्याय तो वही, जीव के पर्याय की बात नहीं। जीव का पर्याय जीव में जो होगा वो, जीव का पर्याय जीव में जो होगा। आप क्या बदले? आप भारत नगर से यहाँ आए, यहाँ से भारत नगर आ गए, आपने क्या बदला? सिर का एक बाल भी नहीं बदला आपका। क्या पर्याय? आप में द्रव्य में क्या पर्याय हुई? क्षेत्रीय पर्याय की अवधारणा बदली। क्षेत्रीय पर्याय में आपको 5 बजे किसी ने कहा होता कुत्रः साधवः सन्ति भारत नगरे, षड्वादन समय तेषां निवासः कुत्रः मातृआशीषे, अतः गमनानन्तरं पुनः 9 समय कुत्र। ये क्षेत्रीय पर्याय आपकी बदली। मूल द्रव्य तो अनुगत द्रव्य रुपये की है। आप माला रोज गिनते जाओ तो मन के घूम रहे हैं, लेकिन प्रत्येक समय धागा क्या हो रहा है उसका? धागे को कुछ भी नहीं हो रहा है। धागा जो अनुगत है वो है ही है, उसमें क्या हो रहा है? मनके बदलेंगे ना। आप गिन रहे हो तो एक मन का दूसरा इधर उधर घूमते रहेंगे, धागा तो जो है वही है। अनुगत द्रव्य से की दृष्टि व्यवस्था। अनुगत द्रव्य के लिए धागा लेंगे, पुद्गल द्रव्य लेंगे। पुद्गल है, मूल द्रव्य तो पुद्गल ही है ना। फिर धागा की जो अवस्था हुई आपण पर्याय हुआ ना। धागा भी क्या है? तो द्रव्य के पर्याय। आप जब भी व्यवहार करो उस समय मूल द्रव्य का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम पर्याय का व्यवहार कर रहे हैं। निश्चय नय से द्रव्य ही मूल द्रव्य ही पकड़ा जा रहा है, और व्यवहार नय से पर्याय के आधार पर व्यवहार होता है। अब आप आए तो क्या नाम देना? आपके नाम से व्यवस्था करनी, क्या आपके आत्मा से? आत्मा मूल द्रव्य तो है ही। आप वहां से यहाँ आए तो क्या बोलना? आत्मा है, आत्मा है, आत्मा। ऐसे भी मत है इस समय, ऐसे मत है, और ऐसे मत वालों ने ये पकड़ के रखा है। लेकिन जब व्यवहार के अंदर और निश्चय से आप दोनों का उपयोग करते हो तब आप देखो दो में क्या करना है। निश्चय से मूल द्रव्य का व्यवहार होता है, बराबर। तो निश्चय से तो खाली बुद्धल द्रव्य हुआ, आत्मा से सभी आत्मा है, और निश्चय से तो जितने भी बुद्धल है सभी बुद्धल। निश्चय नहीं से आत्मा का भी व्यवहार निश्चय नहीं से ही होगा ना। हाँ, आपको पुद्गल से व्यवहार करना है तो निश्चय नहीं से उसकी संज्ञा। लेकिन कब जो है द्रव्य बिना पर्याय का रहता है? कभी कब द्रव्य बिना पर्याय का रहता है? और फिर पर्याय परिवर्तन स्वस्रावा परस्रावा। पर्याय का परिवर्तन द्रव्य में स्वयं करने के कारण हो या पर के कारण हो, कोई भी करे तो पर्याय परिवर्तन तो होना ही होना है। अब आप खुद करो तो भी पर्यायवर्तन, और दूसरे के कारण हो तो भी पर्याय परिवर्तन। ख्याल है कि नहीं? अब ऐसी स्थिति में व्यवहार जब भी आप करोगे तो पर्याय आश्रित व्यवहार होता है। अब भगवान केवली है, सुनो, भगवान केवली है और समोसन में देश ना दे रहे। अब भगवान को तीनों काल का ज्ञान एक साथ में,
तो भगवान को सबकी आत्मा दिख रही है कि भगवान को खाली पर्याय में शरीर दिख रहा है? आत्मा। मूलगत रूप में उनको आत्मा दिखते हुए भी उनको व्यवहार पर्याय से करना है। क्या है? श्रेणिक महाराजा गौतम इधर से, अब उनको क्या कहना है, इनको क्या कहना है? तो केवली होते हुए जब उनको सबकी आत्मा पर्याय दिख रही है, आत्म द्रव्य दिख रहे हैं और सबकी अलग अलग पर्याय दिख रही है, तो किससे व्यवहार करेंगे? व्यवहारार्थे तो पर्याय से व्यवहार। क्यों? अब व्यवहार करना है तो पर्याय से वह संज्ञा भवती। नामादि संज्ञा किसकी है? पर्याय की है। तो इन पर्यायों की संज्ञा के कारण उसका व्यवहार होगा। लेकिन मूल द्रव्य तो अंदर देख ही रहे कि भाई है किसकी, ये व्यवस्था किसकी, पर्याय किसकी बनी है? मूल द्रव्य की बनी है। अब सबको एक साथ में संबोधन करना है तो भगवान हे चेतन, वहां उतने ही शब्द प्रयोग किया, हे चेतन, तो सब सामूहिक रूप से सबको संज्ञा में आ गए सब। फिर भी व्यवहार नहीं भगवान से, सब आत्मा को अलग अलग तो देख ही रहे। कारणम किम स्वतंत्र रूपेण सर्वेषां अस्तित्वं विद्यते एव। सबका स्वतंत्र रूप में अस्तित्व तो रहता ही है, आत्मा सब स्वतंत्र अस्तित्व है। जैन दर्शनम न्याय वैशेषिक दर्शनात् सर्वथा भिन्नम। न्याय वैशेषिक दर्शन ये अद्वैत वेदांति न संति तैः स्वीकृतम एकस्यैव आत्मनः अस्तित्वं वर्तते, अन्यस्य कस्याप्यात्मनः अस्तित्वं नास्त्येव। तस्मात् अद्वैतत्वम् अद्वैतम् इति वर्तते चेत् तस्य व्यवहार कथं करणीय? एक ही द्रव्य को स्वीकार अस्तित्व के रूप में, अब उसका व्यवहार कैसे करना? उन्होंने पर्याय की व्यवस्था कैसे बताई? यथा सहस्रासु थालीसु तस्यैव सूर्यस्य प्रतिबिंबं भवति तद्वत् नम क्रमानुसारेण अस्माभिः तस्य व्यवहार कर्तुं शक्यते। महावीर कह रहे ये चक्कर लंबा क्यों घूम रहे हो? एक ही द्रव्य क्यों मान रहे हो? आप अनंत द्रव्य मानो, अनंत द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय मानो, सबको जीव मानो। ये क्या कर रहे हो आप? एक सूर्य को थाली में प्रतिबिंबित करके देखने की बात। द्रव्य अलग है, पर्याय इधर अलग है, एक द्रव्य है उसके प्रतिबिंब अलग है, तो सादृश्यता उसमें किसमें आएगी? एकस्मिन् एव सूर्ये यत् किमपि पर्याय परिवर्तन भवति तस्यैव व्यवहारः सर्वस्व भवति। नहीं तो नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो फिर एक सूर्य में तो यहाँ जितनी 1000 थाली आपने बनाई तो सबके अंदर जो है एक सरी की पर्याय रहेगी क्या? सबका सुख एक सरी का रहेगा, सबका दुख एक सरी का रहेगा, सबके अंदर नहीं, संभव नहीं। कैसे है? जब एक ही सूर्य की पर्याय 1000 थाली में, बताओ आप सबके अंदर एक सरी का सुख है क्या? जगति कीदृशं स्वरूपं वर्तते, एकः सुखी अन्यः दुखी, ये कैसे हुआ? तो ये गलत आप क्यों मान रहे हो? एकस्यैव आत्मनः अस्तित्वं किमर्थं? केवलं स्वस्य अभिनिवेशिकं भावं। कीदृशोऽयम् अभिनिवेशिक भावः? अद्वैत रूपेण एव जगत् अस्तित्वं। जगतः यथार्थ स्वरूपम् अनन्तानां जीवानाम् अस्तित्वात्। किमर्थम् एकस्यैव आत्मनः अस्तित्वं स्वीकरणीयम्? एकस्यैव आत्मनः अस्तित्वं स्वीकरणे अनन्तानां जीवानाम् अस्तित्वभावः सिद्ध्यति। पुनः तस्य अस्तित्व स्वीकारणार्थम् एक सूर्यस्य यथा सहस्रबिम्बे थाली रूपेण पर्याय स्वीक्रियते चेत् अनंतानां जीवानां स्वतंत्र रूपेण अस्तित्व स्वीकरणे का हानि तत्व? थोड़ी कोशिश करो समझने की। तो जैन दर्शन ने स्पष्ट जब किया कि जगत के अंदर मूलभूत रूप से अनंत आत्माओं का अस्तित्व है तो फिर आप उसको भी निषेध करो और निषेध करके पर द्रव्य से उसके अस्तित्व की पर्याय बनाओ, तो ये तो मूर्खता हो रही। अपर द्रव्य ऐसे ईश्वर से, पर द्रव्य जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, वैसे ही एक आत्मा का प्रतिबिंब अनंत जीवों में, और फिर उसका पर्याय अस्तित्व। तो सादृश्यता का ही एकस्यैव द्रव्यस्य अनंतासु पर्यायसु यदि अनुगत रूपेण तस्य स्थितिर्भविष्यति चेत्
गुणधर्मयोः सादृश्यता, सुख दुःखयोः सादृश्यता, व्यवहारस्य सादृश्यता कथं न संभवति। एकस्य जन्म अन्यत्र मरणम् कथं संभवति एतादृशम्। जब आप एक ही आत्मा का, ब्रह्म का केवलम प्रतिबिंब रूपेण जान्य देवों में मानो, तो ये कैसे हो? एक जन्म ले रहा है, दूसरा मर रहा है, एक का जन्म दूसरे का मरण, एक सुखी दूसरा दुखी, सब कुछ धर्म एक का ही अनुगत द्रव्य का हो तो नहीं बैठ रहा है। इति कृत्वा सर्वेषां स्वतंत्र रूपेण अस्तित्वं स्वीकुर्वते चेत एतादृशी अव्यवस्था एव न भवति। आ रहा है ख्याल में? आप स्वतंत्र रूप से सब अनंत द्रव्यों का अस्तित्व जो है वो आपको स्वीकारना। महावीर ये नहीं कह रहे कि मैं कहता हूं वो मानो, महावीर ये कह रहे हैं कि वास्तविकता जो जिस स्वरूप में वो स्वीकार। सम्यक ज्ञानम सम्यक दर्शनम इति सम्यक शब्द से को अर्थ यथा द्रव्य रूपेण अस्तित्वम यथा गुण पर्याय रूपेण अस्तित्वम तदेव सम्यक स्वरूपम वर्तते। सम्यक इति यथार्थ स्वरूपम, यथार्थ को हम क्या कह रहे हैं? वास्तविकम, जो जैसा है वैसा आपको मानना, ये सम्यक है। केवली सर्वज्ञ बीच में कहाँ है? पदार्था नाम अरूपेत्वात् सर्व सामान्य जीवेषु दर्शनम नहीं भवति। इसलिए आपको जो है सर्वज्ञ ने उसका यथार्थ स्वरूप बताया। तो हमारे लिए पदार्थ तो साध्य है, सर्वज्ञ साधन है। हाँ, पदार्थ साध्य क्यों है? पदार्थ जैसा जिस स्वरूप में वैसा ही आपको जानना देखना है। आप उस पर लक्ष्य दो, वो आपका सम्यक ज्ञान बनेगा, वो आपकी निष्ठा का आधार बनेगा। तब जाकर के आप उसको यथार्थ स्वरूप में, ये जानते 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 आपने अनंत जीवों के अस्तित्व को जाना, देखा, अब आपको वैसा ही मानना है, तो आपका ज्ञान सम्य हुआ। अब आपको उसी ज्ञान की व्यापकता के आधार पर आपकी श्रद्धा निष्ठा व्यापक बन जाए। हाँ, अनंत जीवों का अस्तित्व जगत में है, ये निश्चित निष्ठा मतलब एक धारणा बननी चाहिए। ये आपका सम्यक दर्शन है। अब हमको दिख नहीं रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने केवली वचन को आधार बनाया। क्या लगेगा? पदार्थ स्वरूप का ज्ञान दर्शन आपको स्वयं को हो जाए तो आप केवली को आधार मत बनाओ। लेकिन हमारा ज्ञान दर्शन मति ज्ञान है और चक्षु इंद्रिय दर्शन है, और सर्वज्ञ का ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान है और आत्म प्रत्यक्ष है उनका। हमारे से कितना फर्क पड़ गया? हमारे पास क्या है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है। हमारा दर्शन कौन सा है? इंद्रिय दर्शन है। इंद्रिय दर्शन रूपी पदार्थ के सिवाय कर ही नहीं सकता है, ये भी तो निश्चित है ना। इंद्रिय दर्शन जो है वो रूपी पदार्थ के सिवा नहीं करेगा। इंद्रिया नाम विशेष तो केवल में रूपी पदार्थ है, और आत्मा आकाश धर्मस्थिक है, धर्मस्थिक है, अरूपी है। अब उनकी व्यवस्था कैसे समझना? तदर्थमेव केवलिनः अनिवार्य रूपेण आवश्यकता। तो आपको पदार्थ का ज्ञान स्वयं नहीं हो रहा है, पदार्थ का दर्शन स्वयं नहीं हो रहा है, आपको केवली के माध्यम से हो रहा है। आ गई बात ख्याल में? अब केवली के माध्यम से, केवली के कहने से जब आपको ज्ञान दर्शन हो रहा है, तो आपकी श्रद्धा का केंद्र केवली है और आपके ज्ञान का विषय पदार्थ है। ज्ञान का विषय तो ज्ञेय बनेगा ना, ज्ञेय के बिना ज्ञान किसका होगा? तो ज्ञेय तो आपका आधारभूत ज्ञान बन गया। ज्ञान का आधार ज्ञेय है, श्रद्धा का आधार केवली है। अरे ख्याल में? केवली को हमने माध्यम क्यों बनाया है? केवली से हमको पदार्थ का यथार्थ और सर्वांगीण स्वरूप स्पष्ट होगा। अब इधर केवली ने क्या कह दिया? द्रव्य से ध्रुवत्वम। अब सर्व सामान्य जीव अरूपी द्रव्य को ही नहीं समझ पाएंगे तो उसका धर्म कहाँ स्वीकारेंगे? ध्रुवत्वम इति धर्म रूपम। अब धर्मेण धर्मी,
धर्मेण धर्मात् धर्मी साध्यते नित्यत्वं किम धर्म वर्तते धर्मस्य आधारः कः द्रव्य एव द्रव्याभावे धर्माभाव द्रव्याभावे गुणाभाव द्रव्याभावे पर्यायभाव। अब भी बात की वो पहले ध्यान में लो। अगर द्रव्य ही नहीं रहेगा तो नित्यत्व बना किस पर रहेगा? नित्यत्वं न केवलम कालिकम नित्यत्वं प्रथमम तो द्रव्यस्यैव। ये मैंने क्या लिखा था, आप उसको मात्र कालिक मत बनाओ, इसको पहले द्रव्याश्रित बनाओ। किमर्थ नित्यत्वम अस्तित्वम कस्य द्रव्यस्य द्रव्य का अस्तित्व त्रैकालिक होने के कारण काल मापन पद्धति से आप द्रव्य को काल में विद्यमान बताओ। कालिक स्वरूप, अब कालिक स्वरूप में आपने क्या स्वीकारा कैसे स्वीकारा है वो ध्यान, लेकिन जब तक मूलभूत पदार्थ के स्वरूप का अस्तित्व नहीं होगा वहां तक काल क्या करेगा? जिन पदार्थों का अस्तित्व त्रैकालिक नहीं है पर्याय का, तो क्या उसको काल नित्य कह देगा? नहीं, ख्याल आएगा। काल केवल साधन है, काल पदार्थों में कुछ भी करता नहीं है। ख्याल आएगा। काल जो है पदार्थगत स्वरूप में कुछ भी नहीं कर रहा है, पदार्थ के स्वरूप में जो उत्पाद व्यय हो रहा है उसका साधन मापक व्यवहार के लिए काल बना है। बोलो आप पहले बरोबर बोलो। काल पदार्थ मापक साधन है, मतलब काल पदार्थ में कुछ भी नहीं करता। हाँ। काल तो मात्र जो है पदार्थ का एक मापक। हाँ, क्यों? क्योंकि काल जो बोलते थे काल तो द्रव्य तो त्रैकालिक है। हाँ, द्रव्य में पर्याय जब होगी, पर्याय जब होंगे तब उसका मापन माप देने का पर्याय में जब उत्पाद व्यय होगा, पर्याय में जब उत्पाद व्यय होगा वहाँ कितने समय तक रहेगी इसको जानने के लिए जो पर्याय हाँ, वहाँ काल जो है साधन के रूप में अपेक्षाकृत रहेगा। अब यहाँ मूलभूत द्रव्य ही त्रैकालिक अस्तित्व रखता है। अस्तित्वम अपि किम धर्म रूपम अस्ति धर्मम नास्ति धर्मम नास्ति धर्मस्य विरोधी इति। अस्ति कायत्म क्यों लिखा? अस्तित्व कायत्म क्यों लिखा? तो ये किसके लिए आया है? ये शब्द इसका हो गया, और ये शब्द जो है ये किसका आया है? कौन सा? काय। काय शब्द इति प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप। हाँ, प्रदेश समूहात्मक स्वरूप किसका है? द्रव्य का है। तो पहले बोला आकाश का पर्याय होता है, बरोबर बराबर है। पर्याय भी दो वस्तु का संयोग से होगा। हाँ, तो आकाशीय काय में कौन सा संयोग हुआ जिससे पर्याय बना? जीव के गमन आवन या पुद्गल के जीव के गमनागमन से। हाँ, जीव तो ये आकाश का पूरा एक ही क्षेत्र है, तो उसमें पर्याय कहाँ से? वही तो बात है ना। आकाश का काम क्या है पहले ये बोलो। किया जाएगा। हाँ, अब आप इसमें ये देखो, अब ये जो आकाश है, अब ये आकाश है, इसके अंदर पूरा। अब आकाश की बात जब आप कर रहे हो तो आकाश तो कैसा द्रव्य है? निष्क्रिय। हाँ, बरोबर, निष्क्रिय द्रव्य है, स्थिर स्थायी, दूसरा भी शब्द याद रखो। हाँ, अब ये देखो, ये एक जीव है, ये इसकी गति हुई, तो कहाँ हुई ये? आकाश में। क्षेत्र कौन सा है? आधारभूत क्षेत्र कौन सा रहा? आकाश रहा। तो ये यहाँ पर है, तब आप क्षेत्रीय आकाश के अंदर कौन सा व्यवहार करना है? क्षेत्र। अब ये क्षेत्र और ये जीव द्रव्य है, तो इस समय जीव कहाँ है? स्वर्ग में, और उसको वो वहां से उतर करके यहाँ आ रहा है, तो ये क्षेत्र बदल गया। आकाश तो वही है, क्षेत्र बदला है, लेकिन आपको कौन सा क्षेत्र, किस जगह का आकाश? उस जगह का आकाश के इस जगह का आकाश। अभी बादल कहाँ है? बंबई में बादल है, राजस्थान में बिल्कुल नहीं है। बंबई में वर्षा है, राजस्थान में बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? आकाश तो एक ही है। क्षेत्रगत विवक्षा अलग करके आकाश का व्यवहार करना है। तो आकाश का पर्याय बराबर चित्र। आकाश तो अपने अखंड में है। अब उसमें जिसने भी व्यवहार किया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो व्यवहार बदला। अब यहाँ पर क्षेत्र,
आपने अगर आकाश को क्षेत्र ही मान ले तो क्षेत्र तो अखंड रूप से है वहां पर। स्वर्ग का क्षेत्र, नरक का क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र के रूप में निश्चित है। अब यहाँ पर क्या है, ये मान लो जीव है और ये जो है एक पुद्गल है। अब ये परमाणु इधर से इधर गया, ये परमाणु इधर से इधर आया। अब ये जो भी कुछ हुआ तो जिस क्षेत्र में हुआ है उस आकाश से, तो यहाँ से ये चला तो इसने जब छोड़ दिया ये क्षेत्र तो ये व्यय हुआ, और यहाँ आकर ये खड़ा हुआ तो ये उत्पाद हो गई। अब यहाँ से फिर ये वापस निकल करके इधर सर्वव्यापी तो क्षेत्र कहाँ से होगा? क्षेत्र जिस सर्वव्यापी रहने दो आप, सर्वव्यापी में जब व्यवहार किसका करोगे, पर्याय का। भाई आप कहाँ से आए, तो ये व्यवहार क्यों किया आपने, क्यों किया, वो और ये अखंड ही तो है, एक ही तो है। यहाँ का आकाश और वहां का आकाश क्या फर्क है। अवगाहो प्रदानम, अब जगह का व्यवहार आकाश के साथ जुड़ा है, तो आपने वहां से यहाँ तक आया, तो अब उसको एक पुद्गल द्रव्य का नाश होना या एक पुद्गल द्रव्य दूसरे के साथ में संयोग हो तो किसकी आइटम बनेगी ना। यहाँ तीसरी कुछ भी नहीं बनाना है, तो फिर पर्याय कैसे हुआ? दो के संयोग से तीसरी आइटम बनेगी तो पर्याय होगा। आकाश में क्या बनेगा, क्षेत्रीय पर्याय। आपको दो से तीसरी बनाना नहीं है, आपको मूल पुद्गल द्रव्य की पर्याय देख रहे हो क्या, आप आकाश की पर्याय की बात कर रहे हो। आकाश का पर्याय, हाँ, तो पुद्गल के अंदर जो बदलना, दूसरा संयोग, तीसरा होना, वो पुद्गल की पर्याय होगी। हाँ तो ठीक, उसी तरह आकाश में क्या हुआ, आकाश में क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र का पर्याय, क्षेत्र अभी पहले एक द्रव्य पकड़ो, आप आकाश की पर्याय सिद्ध कर रहे हो, पुद्गल की पर्याय सिद्ध नहीं कर रहे हो। बराबर है, लेकिन सूत्र तो एक ही है ना पर्याय सिद्ध करने का। क्या कि दो वस्तु का संयोग से तीसरी वस्तु का उत्पाद नहीं, ये आपने क्यों बनाया, क्यों दो वस्तु का बनाया, पकड़ के रखी बात, आपने सिखाया निकालो, कहाँ लिखा है आपने। पुद्गल के संदर्भ में, पुद्गल हो या कुछ भी हो, पहले यहाँ पर उसकी बात बाद में करो। अभी वो पुद्गल, दो इकट्ठे संयोग, ये सब बात बाद में। यहाँ मूल पहले एक कितने द्रव्य हैं, पांचों द्रव्यों की पर्याय होगी कि नहीं, पांचों द्रव्य के गुण है कि नहीं, पांचों द्रव्य के गुण स्वतंत्र है, पांचों द्रव्यों की अपनी अपनी पर्याय स्वतंत्र है। तो पर्याय मतलब क्या है, वह द्रव्य किस पर्याय में ढला हुआ है, इतना ही देखना है आपको। अब पर्याय के आधार पर आकाश का गुण कौन सा है, केवल अवगाहना प्रदायक। आकाश को अंदर दूसरा क्या होने वाला है, दूसरे के निमित्त उसके पर्याय बदलेंगे। व्यवहार में आकाश में कुछ भी होता नहीं है, स्थिर स्थायी द्रव्य, बरोबर। तो अब दूसरा पुद्गल आया कि जीव आया, जिसने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अवगाहना धारण की। आकाश तो आधारभूत द्रव्य, किमर्थम, कस्यार्थे, अवगाहना प्रदानार्थे। उसका व्यवहार उसके गुण से ही होगा, सभी द्रव्यों का व्यवहार उसके गुणों से होता है, पर्याय से होता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, कोई अन्य द्रव्य, पर द्रव्य दूसरा हुआ पुद्गल या जीव, अब उसने क्षेत्र बदला, तो जिस क्षेत्र से बदला तो व्यवहार किसका हुआ, क्षेत्र क्या है, आकाश है। तो आकाश के कारण उसने अपनी व्यवस्था पर्याय बदल दिया। तो एक बदलने से यहाँ का व्यय हुआ और यहाँ उत्पाद हुआ कि नहीं। जब यहाँ उत्पाद हुआ था तो यहाँ से निकल गया, जब यहाँ पहुंच रहा है तो इसका व्यय हुआ। ये तो उच्चारित भाषा है। भाषा किसके आधार पर बनी, भाषा क्यों बनी, ये बात तो नियम पहले भी आया ना। भाषा जब बदलेगी तो किसके आधार पर पर्याय परिवर्तन होगा, उसके आधार पर। तो जब ज्ञान से आधारम तो ज्ञेय, क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि गलत करेगा क्या, व्यवहार नहीं कहेगा कि ऐसा हुआ। अरे भाई सब निश्चय से और व्यवहार से। आप एक अभी ये देवता देवलोक से उतर के मनुष्य भाव में यहाँ मिलने आया, संगम कहाँ से महावीर के पास उपसर्ग करने आया, तो क्या निश्चय नहीं वाला ना कहेगा, नहीं वो तो कहेगा ही, फिर लेकिन ये व्यवहार से कहेगा कि भाई आकाश अस्तिका में परिवर्तन हुआ। हाँ, आकाश अस्तिका में परिवर्तन मत बोलो, उनके पर्याय में परिवर्तन। अरे आकाश के पर्याय में इस क्षेत्र ने अवगाहना बदली, तो किसके कारण हुआ, संगम तो वही है, संगम तो वहां से निकल कर यहाँ तक उतर के आया है,
संगम में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। ख्याल है, संगम अपना स्थान छोड़ करके मनुष्य क्षेत्र में महावीर के उपसर्ग करने आया। तो आप क्षेत्रीय व्यवहार किसका करेंगे? क्षेत्रीय व्यवहार। अभी जीव का व्यवहार, जीव पर द्रव्य, पुद्गल जीव द्रव्य, आपने व्यवहार क्षेत्र में किया है। तो क्षेत्र में जब व्यवहार किया है तो किसका व्यवहार किया है? स्वर्ग से मनुष्य क्षेत्रे। तो आप पर्याय किसकी बदली? इसकी वो पर्याय किसकी हुई? आकाश में हुई। जो भी क्षेत्रीय व्यवहार जब भी करोगे तो ये मत सोचो कि पर्याय बदलने से द्रव्य का खंड हो जाता है। नहीं, द्रव्य अपने आप में द्रव्य ही है। क्या है? आकाश तो अखंड द्रव्य है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आकाश द्रव्य बोलना कि आकाश स्थिर द्रव्य बोलना? ये हम शॉर्ट फॉर्म में आकाश बोल रहे हैं। अब आकाश शास्त्री काय फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। आप जीवास्ती काय बोलो और शॉर्ट फॉर्म में जीव बोलो। ख्याल है? तो जो अस्थि काय उसके लिए पूर्ण नाम सर्वज्ञ ने दिया हुआ, वो अर्थ को सार्थ ले रहा है, इसलिए नाम पूर्ण संज्ञा है। ख्याल है कि नहीं? लेकिन आपने व्यवहार में भाषा के अंदर संक्षिप्तीकरण करके हाँ बरोबर। अब जिस समय कोई भी क्षेत्र के, अब क्षेत्र तो आकाश है, तो क्षेत्री कौन है? क्षेत्री पुद्गलिया जी, पर द्रव्य जो भी है। अब उसके स्थान से, उसके परिवर्तन से, उसने नाम से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव से किस रूप में उसने परिवर्तन किया है? तो क्षेत्रीय परिवर्तन है। आप कोई भारतनगर से आए तो नाम थोड़ी बदला है आपने, तो क्षेत्रीय परिवर्तन हुआ। वो क्षेत्रीय परिवर्तन का आधार आकाश। क्षेत्र परिवर्तन होते हुए आकाश में परिवर्तन थोड़ी होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, पहले ये उसका मूलभूत गुणधर्म पकड़ के रखो। निष्क्रिय है और स्थिर स्थायी। तकलीफ कहाँ हो रही है? हम केवल जीव और पुद्गल का ही व्यवहार करते हैं, तो आकाश का व्यवहार करते नहीं है, इसलिए आकाश के पर्याय को स्वीकारना हमारे लिए तकलीफ हो रही है। और जीव और पुद्गल कैसे हैं? स्थिर स्थायी द्रव्य नहीं है। आ रहा है ख्याल में? और निष्क्रिय मतलब नहीं, सक्रिय द्रव्य है। और तीन द्रव्य निष्क्रिय है और निष्क्रिय होने के साथ स्थिर स्थायी द्रव्य है। तो निष्क्रियता किसकी आई? आकाश, धर्मस्थिक, अधर्मस्थिक, तीनों की। अब ये कौन सा? यंत्र परिवर्तन की क्रिया में तीनों एक साथ में जुड़ेंगे तब होगा। तो तीनों की पर्याय बदली। लेकिन आपको जिसकी विवक्षा करनी है, द्रव्य पुद्गल का द्रव्य क्षेत्र पुद्गल का परिवर्तन करता है द्रव्य, तो उसमें अखंड परिवर्तन होता है, वो दिखता है। आकाश में कुछ है नहीं, है ये रूपी, क्या देखना है आपको? नहीं, आपको व्यवहार तो करना, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। आप क्यों देखने की अपेक्षा? व्यवहार करना है तो जीव ने एक स्थान से दूसरे स्थान के, उसमें धर्मात्मिक के माध्यम से आकाश को भी व्यवहार करना है। तो तो जगह देने का है माध्यम, जगह देने का है, तो पर्याय व्यवहार क्यों करना है? तो रुकेगा कहाँ पर? जगह दिया हुआ है ना उसने, तो जगह दिया, तो आपने व्यवहार करने के लिए विवक्षा कर रहे। आपने एक स्वर्ग से संगम यहाँ पर आया, ये व्यवहार धर्मास्ती काय में व्यवहार कर सकते हो, अधर्मास्ती काय में अवगाहनम कुत्र भवति? हाँ, फिर अवगाहन। अब संगम वहां से निकला तो कहाँ से निकला? वो तो धर्मास्ती काय नहीं बोलोगे, अधर्मास्ती काय नहीं बोलोगे। क्षेत्रीय व्यवहार संगम का स्वर्ग था। ततः गमनम, कुत्र आगमनम? मनुष्य क्षेत्रे। तो क्षेत्र व्यवहार किसका है? आकाश के आधार पर चल रहा है। तो व्यवहार पर्याय के रूप में बोलना है, तो व्यवहार पर्याय बनी तो बोला ना आपने। द्रव्य तो कुछ नहीं है, द्रव्य में बोलना है, बना तो कुछ क्यों नहीं बना? चेंजिंग क्या हुआ? बना, चेंज हुआ कि नहीं? जीव का संगम का स्वर्ग से गमन हुआ, ये क्षेत्र से उसका स्थान परिवर्तन, ये बना तो आपने भाषा व्यवहार किया। परिवर्तन होते हुए आकाश प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ? कोई द्रव्य में क्या बोलना है आपको? पर्याय की विवक्षा हो रही है, द्रव्य में क्या परिवर्तन करना है? तो जब सोना में पर्याय बदलाई, तो सोना तो अनुगत रहता है ना। आकाश शास्त्री का है, आपको द्रव्य के प्रदेश में परिवर्तन करना है क्या?
जैसे सोना अखंड है, आर का बीटी बन गया, जैसे आकाश में अखंड है, बना क्या? बना क्या, बनाना कुछ नहीं है उसको। तो पर्याय कैसे हुआ? इसमें क्या हो रहा है, आकाश तो अरूपी है और सोना रूपी है, इसलिए हमें दिख रहा है, इसलिए हमें हाँ। दिख रहा है कि पर्याय परिवर्तन हो रहा है। बहुत आकाश अच्छी बात। अरूपी है, तो वो आरोपी दिखेगा कैसे? आरोपी को दिखते ही नहीं दिखते तो पर्याय कैसे दिखेगा? आरोपी के लिए रूपी पदार्थ का दृष्टांत देकर थोड़ी कर, आपको द्रव्य की अखंडता बरोबर बनी हुई है हाँ जी। और द्रव्य व्यापक है। हम्म, आत्मा व्यापक नहीं है, सोना व्यापक नहीं है, पुद्गल व्यापक नहीं है। यह व्यापकत्वाद एकत्व अखंडत्व। अब उसमें क्षेत्रीय अवगाहना जिसकी है, जिस जगह पर जो अवगाहना। अब ध्यान से सुनो, केवली का वचन क्या है? हे भगवान, प्रश्न पूछा गया, धर्मा लोक क्षेत्रना કેટલા પ્રદેશો થયા? આકાશ પ્રદેશો લોક ક્ષેત્રના કેટલા થયા? તો લોક ક્ષેત્રના આકાશ પ્રદેશો અસંખ્ય થયા. હે ભગવાન, મેં કયા પ્રદેશમાં જન્મ મરણ ધારણ કર્યું છે અને કયા પ્રદેશમાં જન્મ મરણ ધારણ નથી કર્યું? अब ये किसका प्रश्न? जीव का प्रश्न है। अब केवली को पूछा है। अब आकाश के प्रदेश असंख्य ही है और जीव के जन्म मरण कितने हो गए? अनंत अनंत हो गए। अब केवली उत्तर दे रहे हैं, जीव के आत्मा प्रदेश असंख्य क्या है? किसकी बात चल रही है? बात किसकी चल रही है? आकाश। आकाश, लोक का आकाश, बरोबर। अब आपने बीच में क्यों लाया दूसरा? सिर्फ एक आकाश के ही प्रदेश अनंत है, बाकी सबके असंख्य ही है। अब ये एक स्थिर स्थायी थंबा हो गया। आप रोज आ रहे हो तो थंबा हिल रहा है क्या? आप 1000 साल तक मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो भी सिद्धांत स्थिर ही रहेगा और जो स्थिर रहेगा वही सिद्धांत कहलाएगा। तो अब इसके अंदर आपको क्या समझना है कि परिवर्तन किसका करना है? आपको पर्याय का, बरोबर है। अब प्रश्न क्या चला है? हे भगवान, एक जीव ने अनंत जन्म मरण किए हैं, तो अब उसका कौन सा लोकाकाश प्रदेश बाकी रहा है जहां उसके जन्म मरण नहीं? अब केवली उत्तर देंगे। बात क्या वो चल रहा है ना, काल को मापने के लिए, भूतगल परावर्त काल मापने के लिए। हाँ, तो इसके अंदर आपको ये दृष्टांत से स्पष्टीकरण करना है कि अगर जीव लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर भी एक एक जन्म ही गिने तो कितने होंगे? असंख्य ही होंगे। एक एक प्रदेश, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत जन्म आप गिनो, तब जाकर के आपके जन्म मरण जीव के कितने होंगे? अनंत अनंत। अब उसको मापने के लिए साधन जो पुद्गल परावर्त काल, उसमें वापिस अद्धा क्षेत्रीय, अद्धा ये, हाँ, तो ये जो विशेषता वहां पर बैठा करके की है, तो ये समझो आप यहाँ पर। अब उसकी विवक्षा जीव के केवली को पूछो कि भगवान, आज मेरा जन्म इस लोक के किस क्षेत्र में हुआ है? तो क्षेत्र आया तो आकाश प्रदेश आया। कहाँ आपका क्षेत्र, किस क्षेत्र में आपका जन्म मरण हुआ है, वहां आपको उस क्षेत्र की विवक्षा से व्यवहार करना पड़ेगा। तो आकाश प्रदेश की व्यवस्था बैठेगी। धर्मास्ति काय केवलम गत्यर्थम एव, अधर्मास्ति कायम केवलम स्थिरीकरणार्थम एव। स्थिरतार्थे एतेषां द्रव्याणां निष्क्रियत्वात् धर्मास्ति कायः अपि क्रिया न करोति, अधर्मास्ति कायोपि क्रिया न करोति। कीदृशी क्रिया? गत्यर्थ क्रिया, स्थिरर्थ क्रिया। परम एतेषां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्यस्य एतादृशः गुणाः एव सन्ति, यः कःपि क्रिया करोति ते एतेषां द्रव्याणाम् आधारभूत गुणात्वात् एव क्रिया करोति। तद्वदेव आकाशस्य अवगाहन प्रदायक गुण वर्तते। वैसे ही आकाश का जो है अवगाहन प्रदायक गुण है। तो अवगाहन कौन कर रहा है, कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। तो अब उसकी विवक्षा और व्यवहार आपको आकाश से ही करनी पड़ेगी। तो वो पर्याय, संयोग वियोग का पर्याय किधर हुआ? क्षेत्रीय अवगाहना उसकी कहाँ किस क्षेत्र में रही?
वही व्यवहार आपको करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से निकला जीव तो व्यय हुआ, यहाँ पहुंचा तो उत्पाद हुआ। अब पुनः गमनम भविष्यति चेत पुनः व्ययो भविष्यति पुनः उत्पादम भविष्यति। अब आकाश अनुगत द्रव्य है, माला के मन के 1000 बार फिरे तो भी धागे को क्या होगा? इस आकाश के आधार पर क्षेत्र माला के बनाकर मन के 1000 बार फिरे तो माला से पर्याय क्या हुआ? मन के का परिवर्तन, वो पर्याय। बस। आपने कितने मन के, कितने 108 हुए भी, क्या कौन सा? नहीं, मेरा 54वां मन का चल रहा है, मैं 54वां नवकार गिन रहा हूँ। तो आपने ये संख्या का व्यवहार किसकर हुआ? आधारभूत पर्याय। अब यहाँ पर जो है जो भारत से यहाँ पर आए तो हमारे द्रव्य का परिवर्तन हुआ। द्रव्य का परिवर्तन नहीं हुआ। पर्याय पर्याय द्रव्य के नहीं नहीं नहीं, क्षेत्रीय पर्याय का द्रव्य। अरे भाई द्रव्य तो आप में क्या फर्क पड़ा है? तो अपना सतत अपने जीव द्रव्य का सतत पर्याय का परिवर्तन हो रहा है। वो द्रव्य की बात छोड़ो, आपके द्रव्य में जो हो रहा है हो रहा है। आपके द्रव्य का क्या परिवर्तन हुआ? भारत नगर से यहाँ है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? द्रव्य वही है, सिर का एक बाल कम हुआ क्या? कभी आने जाने से आप में क्या हो रहा है? आप केवल क्षेत्रीय पर्याय का परिवर्तन, व्यवहार किसका करना है इस समय? क्षेत्र का। बस क्षेत्रीय पर्याय का परिवर्तन। अब ध्यान से सुनो, नाम पर्याय परिवर्तन, क्षेत्र पर्याय परिवर्तन, द्रव्य पर्याय परिवर्तन, काल पर्याय परिवर्तन, भाव पर्याय। अब भाव पर्याय के परिवर्तन के लिए प्रसन्न चंद्रादर्शी का दृष्टांत लिया है। हमणा मरे तो पूर्ण गति एहनी था, ये प्रश्न श्रेणी का है महावीर को। अब महावीर क्या उत्तर देंगे? हमणा, हमणा शब्द किसका है? आप विवक्षा वहां पर आई, मरे के मरे, मर्या पण नथी, मरता पण नथी, कहीं नहीं। आधारभूत शब्द जो है भार किस पर दिए? हमणा मरे, तो ये कालवाची हुआ। अब कालवाची को मापने के लिए आपने हमणा शब्द से काल का व्यवहार किया है, तो भगवान उत्तर देंगे तो कालवाची प्रश्न के आधार पर, काल के ही आधार पर उत्तर देंगे कि व्यक्ति के आधार पर? व्यक्ति द्रव्य है, अब द्रव्य के न तो मरा है, द्रव्य में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके विचार की विवक्षा ये है, तो भगवान ने भी उत्तर वही दिया, काल को ही पकड़ के उत्तर दिया। जिस नय से प्रश्न पूछा जाए उसी नय से उसको समाधान किया जाए, ये व्यवहार है। एक व्यक्ति जिस नय से पूछ रहा हो और दूसरा उत्तर तीसरे नय से दे तो विवक्षा बरोबर नहीं होती है, फिर क्लेश का सा है, कलह का बात बनता है। ये रोज सबके बीच में क्या होता है? पूछने वाले का आशय अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है, पूछने वाला किस आशय से पूछ रहा है, उत्तर देने वाला दूसरे आशय, क्योंकि उसने उसका वो नय समझा नहीं, इसलिए जो है नए परिवर्तन करके उत्तर दे रहा, वहां क्लेश का होना है। यदि आप जो है प्रश्नकर्ता के नए को समझ करके बरोबर उत्तर दो, उसी के नए को उसी की भाषा में उसी रथ है, तो आपके लिए कोई आशय परिवर्तन नहीं होगा। अब नीचे से रास्ते पर से किसी मित्र ने आकर के 10वीं मंजिल पर रहने वाले को जब पूछा प्रश्न, कांति भाई 6, पत्नी ने खिड़की में उत्तर आकर उत्तर दिया नहीं, उसका भी प्रश्न 6, इनका भी उत्तर नहीं। अब कौन सा संबंध है? हाँ बोलो बोलो। क्षेत्र, क्षेत्रीय संयोग, बराबर। क्षेत्र संयोग क्या है? क्षेत्रीय कालिक संयोग से पूछा है क्या अभी? अब उसमें दो की विवक्षा आप साथ में करो, क्षेत्र और काल दोनों की विवक्षा करो, तो बराबर। हमणा घरमा छे के, अब हमणा किसके लिए आया? काली, और घरमा क्षेत्र। आप दो विवक्षा साथ में कर रहे हो, और यहाँ श्रेणिक ने पूछा तो हमणा मरे तो यहाँ केवल कालिक है, यहाँ क्षेत्रीय व्यवस्था साथ में नहीं। जो व्यवस्था द्रव्य और पर्याय में घटती है उसके लिए वैसी भाषा बननी चाहिए, वैसे शब्द प्रयोग का व्यवहार होना चाहिए, तो नेचुरली होता है हमारे में। आप क्षेत्र में घट रही है, काल में घट रही है, द्रव्य में घट रही है, भाव में घट रही है, यही तो है 4 और 2। निक्षेप है कितने?
निक्षेप के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब उसके अंदर आपने क्या जोड़ा, स्थापना और क्षेत्र, तो ये नाम आदि जोड़ करके तो व्यवस्था करो। अरे जो शाही महाराज ने जो प्रश्न पूछा आपने कहा वो मात्र कालिक प्रश्न है, नहीं, हमारा शब्द कालिक पर, लेकिन भाव में परिवर्तन हो रहा है। आधार को किसको बनाया है, भाव को, भाव के आधार पर कालिक पूछना है। जो परिवर्तन होगा। हाँ, आप एक समय में एक विवक्षा करो, एक समय में 2 विवक्षा करो, एक समय में 3 विवक्षा करो। वाक्य छोटा करना है कि वाक्य बड़ा करना है, वो आप करो। यहाँ नीचे से दूर 10वें मंजिल पर है और यहाँ से आवाज तो वहां जाएगी। अब ये कह के भाई लिफ्ट बंद है ना, हूँ क्या चढ़ू 10 माल સુધી ने जई। તમારા પૂછવાના વાક્યનો આશય તમે અભિપ્રેત શું હતો, તમે અંતર છે માટે શોર્ટ ફોર્મમાં એક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો, પણ તમારામાં અક્કલ નથી, તમારે સમજવું જોઈએ ને। अब ये क्या करना है उसको, તમારામાં અક્કલ નથી, ये शब्द का प्रयोग करके सीधी बात उन्होंने सामने से खोल दी, પણ તમને ખબર નથી તમે શું પૂછ્યું, तो તમે પૂછ્યું એ તમારી વિવક્ષા શું છે, તમે પૂછ્યું તો પૂછવાની વિવક્ષા, आशय आपके पीछे। आप अगर फुल फॉर्म नहीं भी बोलो, शॉर्ट फॉर्म बोलो, तो भी आपका आशय तो बीच में स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। तो फिर आपने किस आशय से पूछा है, ख्याल आएगा नहीं। अब पत्नी ने ऊपर से 2 गाली देकर के रवाना किया, क्योंकि जब उसने ऊपर से उल्टा पूछ लिया कि તમે ક્યારથી વિધવા થયા છો, तो विधवा થયાનો अर्थ શું થયો, पति का द्रव्य रूप से अस्तित्व भाव होगा। तो जब पति का द्रव्य रूप से अस्तित्व भाव, तो आप पूछ नहीं रहे। कांति भाई जीवे छे के मरे छे એવું थोड़ी તમે પૂછ્યું છે, તમે પૂછ્યું ઘરે પૂછવા આયા છો, तो विवक्षा किसकी चल रही है, क्षेत्र की। तो क्षेत्रीय उत्तर दिया मैंने आपको। अब आप दूसरा प्रश्न पूछो तो उसी को विस्तार करो, क्षेत्र संबंध का ही विस्तार करो। नहीं तो क्या गया छे, तुम्हारे एम पूछવું જોઈએ। तो क्या गया छे, तो क्या ये क्षेत्र का विवक्षावाची अर्थ है, मरी गया छे क्षेत्रवाची नहीं, द्रव्यवाची छे। ये कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, इसी के लिए तो आपकी मति श्रुत है। मति श्रुत का व्यवहार किस लिए है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना कई विवक्षा को समझ करके व्यवहार करे, और इससे आशय आप समझ लेते हो। अब संक्षिप्त में जितना संक्षिप्त करोगे, बुद्धिमान है तो आपके संक्षिप्त में एक शब्द के अंदर वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सभी नयों को समझ जाएगा। और मूर्ख है या समझदार नहीं है, या उसका आशय दूसरी तरफ है, उसके दिमाग में विचार दूसरी तरफ चल रहे हैं, वो आपके आशय को नहीं समझ पाया, तो क्लेश कसा है वो नहीं होना है। इसलिए सबसे पहले जो अल्पमति है वो हमेशा अपनी तरह से जब भी वाक्य रचना करेंगे, तो वो इन नयों, इन द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी निक्षेपों को साथ में रख करके वाक्य रचना नहीं कर पाते हैं। ये उनकी अल्पमतित्व है। तो सामने वाले को जब भी पूछो तो आगे पीछे का अनुसंधान पूछना पड़ेगा। अनुसंधान किसकी बात में कर रहे हो, किसके विषय में कर रहे हो, तो ये आपको जब खुलासा पूछे और पूछो तब वो खुलासा करे, ये उसका अल्पमतित्व है। अब उसके कहने में ही वाक्य रचना के कर्ता क्रिया कर्म संबंध ये साथ में काल के साथ बरोबर वाक्य रचना करे, तो सामने वाले को पूछने की जरूरी नहीं पड़े। अभी जमाना किसका, मोबाइल का है। मोबाइल में जितनी संक्षिप्त भाषा हो उतनी काम की है कि नहीं। आप सीधी रीति से स्पष्टता से जो है भाषा का व्यवहार करते समय आपको किस तरह देखना है, क्योंकि वहां प्रत्येक सेकंड का बिल चढ़ता है। तो भाषा के अंदर हाँ, अब संक्षिप्त भाषा में भी उसको वाक्य में शब्द इस तरह से चुनने हैं कि वो संक्षिप्त बोले तो भी अर्थ स्पष्ट। अब सामने सामने स्पष्टता बरोबर देखनी है, तो वो कोई आपको व्यवहार के अंदर भाषा के अंदर क्लेश कसाय का कारण ही नहीं बने।
अब जिनके पास अल्प शब्द में सही शब्द चयन करने की बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो बेचारा अलो 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 करता रहेगा और दूसरी बार 2 बार एक बात को घूटेगा, 3 बार एक बात को घूटे। ना पूछवा दो ने शू वांधो छे, खुलासो तो करो, खुलासो तो થઈ ગયો, पूछवा तो दो खुलासो। अब इतने तो नहीं होना चाहिए। अब बहुत चतुर लोग हैं, वो ध्वनि से समझेंगे, आवाज से समझेंगे, शब्द से समझेंगे। एक शब्द उसने बोला और तुरंत अनुसंधान समझ जाए और स्विच ऑफ कर दिया, बात पूरी हो गई सर। तो जिसका बिल 2 रुपए चढ़ना था उसका बिल 2 पैसा ही बना, उसका काम हो गया। अनुसंधान वेवलेंथ में चल रहा है। रेगुलर व्यक्ति से जिसका व्यवहार संबंध रेगुलर चल रहा है, तो वहां आपको अलाव अलाव करने की जरूरत नहीं है और वहां आपको लंबी लंबी बात करने की जरूरत है। अब जिसको बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो वो अल्प शब्द में कम समय में बात कर सकता है। अब जिसकी नहीं है तो महिलाएं बात करेगी तो वो आधे घंटे तक बात करती थी। अब आधे घंटे तक उनको शब्दों वाक्यों को चुना जाए, एक वाक्य 4 बार 5 बार बोला है, उसका क्या आएगा? तो उनकी क्षमता नहीं है। ये तो होगा, होना ही होना है। समझे, जगत के अंदर सब प्रकार के जीव, सब प्रकार के जीव। तो जहां सार्थकता नहीं, अर्थ सहिता। अब सर्वज्ञ केवली है तो वो तो कितने में बोलेंगे, कितना काल लेंगे। और सर्वज्ञ केवली को वही बात गंधर्वों को समझानी है, तो गंधर्वों को चुना ही किस लिए? दी धन ही क्या लगेगा। हाँ, तो ये तो बड़ा पसंद है। लेकिन ये जो बात हुई कि भाई आकाश द्रव्य के अंदर ये संयोग के द्वारा जो पर्याय के अंदर परिवर्तन, बस तो इसमें जब व्यवहार नहीं भी है और निश्चय, इसमें दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? मैं क्या कहता हूँ आपको, पर्याय का परिवर्तन उत्पाद व्यय की प्रक्रिया व्यवहार में ही चल रही है। निश्चय में होती है। निश्चय द्रव्य के आश्रित चल रहा है। निश्चय नए मूलभूत द्रव्य की विवक्षा से जब करो तब आप निश्चय नहीं की बात करना। ख्याल है? नैगम द्रव्यार्थिक नए कौन से नैगम संग्रह व्यवहार, तो वहां द्रव्य की प्राधान्यता से व्यवहार हो रहा है, इसलिए द्रव्यास्तिक है। और ये बाकी के 4 में पर्याय की व्यवस्था से क्षेत्रीय काल के इसमें जुड़ गए। आपको क्षेत्रीय क्षेत्र काल नाम आदि संज्ञा नहीं जोड़ने, केवल द्रव्य में विवक्षा करें तो उसमें करो। लेकिन अब जब व्यवहार हुआ है क्षेत्रांतर गमनम, तो क्षेत्र कह आकाश एव, गमनम इति कस्य जीवस्य एव। क्षेत्रांतर गमनम किसका हो रहा है? आप जो हो रहा है उसी का व्यवहार कर रहे हो, उसी की विवक्षा कर रहे हो, तो व्यवहार में आपको करना ही है। अब आपके बोलने और दृष्टि के अंदर निश्चय व्यवहार है। पदार्थ तो जो है वही है, पदार्थ स्वरूप में कहाँ परिवर्तन हो रहा है? अनंत काल में भी आकाश में कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। अखंडत्वाद अरूपित्वाद, वैसे जीव में कोई परिवर्तन होना ही नहीं। वाद इति वदनम कथनम, क्या है? निश्चय दृष्टया कथनम इति निश्चय नयस्य वाद, व्यवहार दृष्टया पर्याय परिवर्तनम गुण पर्याय परिवर्तनम तस्यैव विवक्षा करणार्थम व्यवहार नयः। इसे नयः इति किम, नयः इति किम, विवक्षा, एंगल, अपेक्षा। आप शब्द मत बोलो, शब्दार्थ मत बोलो। नय इति वक्तुरभिप्राय विशेषो नयः, सूत्र लिखो आप। ये सूत्र आपको याद करना है, समझे? आपने क्या है नवी न्याय किया, वहां पर नय नहीं है उनके पास। क्या है? और ये प्रमाण नए तत्वालोक का सूत्र है। हाँ, तो नय क्या हुआ? वक्तुर अभिप्राय विशेषो, वक्तु इति का यह वचन प्रयोग करोति, वक्ता जो है, बोलने वाला जो है, बोलने वाले का वचन प्रयोग एक आशय उसका क्या है? अब वचन प्रयोग क्षेत्र की अपेक्षा से कर रहा है, काल की अपेक्षा से कर रहा है, द्रव्य की अपेक्षा से कर रहा है, ये नए है। आप इधर देखो, इसके अंदर द्रव्य के अंदर पदाय पर्याय के अंदर इसमें मत घुसो। वदन इति वचन प्रयोग, वचन प्रयोग भाषा प्रयोग है। भाषा प्रयोग व्यक्ति की विवक्षा से चल रहा है।
आप कब द्रव्य को देख करके व्यवहार करना चाहते हो तो निश्चय दृष्टि से व्यवहार करो, और निश्चयात्मक रूप जब देखोगे तो स्थिरता देखोगे। ख्याल है कि नहीं? स्थिरता देख, अब पर्याय नहीं देखोगे, अब गुण नहीं देखोगे, आप निश्चय से देखो। लेकिन जब देखते हो तब यही तो प्रक्रिया साथ में हो रही है। अब यहाँ इसी में बोलेंगे उपाध्याय जी महाराज, द्रव्यानुयोग के अंदर द्रव्य गुण पर्याय रास में ही बात करेंगे। निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाले थे व्यवहार। अब वो निश्चय दृष्टि आपने हृदय में रखी, तो निश्चय दृष्टि किसके प्रति रखी? आत्मा के प्रति रखी। अब आत्मा निश्चय भूत द्रव्य है, अब निश्चित स्वरूप में है, निश्चयात्मक स्वरूप में है, शब्द समझना। अब उसमें कभी अभाव तो होना नहीं है। द्रव्य का सर्वथा त्रैकालिक अभाव तो वैसे भी संभव नहीं है, तो आपको विवक्षा किस रूप में करनी है? अब जो भी कुछ करोगे वो गुण पर्याय में करोगे। इधर देखो, अब ये जो द्रव्य है आपके सामने, पहले हमने जो बात की थी वो किससे बात की थी? अब ये द्रव्य स्वरूप, अब द्रव्य है ही किस प्रकार का बना हुआ है? गुण पर्याय का बना हुआ है। इसलिए यहाँ सूत्र क्या किया है? गुण पर्याय तणुजे भाजन। आप द्रव्य को बिना गुण का कभी देख ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो? होता ही नहीं है। सर्वथा गुणा भाव स्वरूप द्रव्य होता ही नहीं है। जब भी था तब भी गुणवान, जब रहेगा तब भी गुणवान। ये शाश्वत व्यवस्था है। इसमें न्याय वैशेषिकों ने मूलभूत सत्य को तोड़ दिया। जो मूलभूत सत्य सिद्धांत बने हुए उसकी विपरीत विवक्षा करनी, ये जो है अभिनिवेशिक भाव से मिथ्या बन जाता है। आया ख्याल में? जब द्रव्य गुण रहित कभी होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, तो फिर आप उसको क्यों तोड़ते हो? पहले पदार्थ स्वरूप देखो, उसकी व्यवस्था देखो, फिर उसका कथन स्वरूप देखो, फिर आप क्यों तोड़ते हो? जब भी द्रव्य रहेगा तो गुण युक्त ही रहेगा। हम जब भी विवक्षा करेंगे तब गुणवान द्रव्य की ही विवक्षा करेंगे। आप दो बात को अलग अलग स्पष्ट करो, पदार्थ स्वरूप का अस्तित्व और बोलने वाले की भाषा में शब्द का प्रयोग। आ रहा है ख्याल में आपको? हमेशा आपकी भाषा के शब्दों का प्रयोग पदार्थ के स्वरूप में ही होना चाहिए। यथा पदार्थ स्वरूपम यस्मिन काले यस्मिन क्षेत्रे, जिस समय जिस प्रकार का है वैसा ही वर्णन करना है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो सबसे ज्यादा अच्छा तो एवं भूत ने है। आ रहा है ख्याल में? एवं भूत इति किम, जिस समय वो जैसे कि तीर्थंकर नाम कर्म तीर्थंकर कब मानेगा? वो जब समूह समय बैठ करके जब प्रभु देशना देते होंगे तब वो तीर्थंकर मानेगा। तो एवं भूत इति किम तस्मिन्नेव काले एतादृशम एवं एव भवति इति कृत्वा। लेकिन अब वो दूसरों की विवक्षा नहीं करेगा तो उल्टा होगा कि नहीं? गच्छति इति गौ इति उच्यते चेत स्वपिति इति गौ नहीं भवति। उपाविशति चेत सा गौ इति न उच्यते, केवलम गच्छति इति कृत्वा एव गौ। तो ये कैसे? तो यहाँ पर जो है ऐसा एक ही व्यवहार, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ है, तो वो अपनी दृष्टि से भाषा प्रयोग करेगा। लेकिन सर्वज्ञ की विशेषता क्या है? यथा पदार्थेषु पर्याय गुण परिवर्तनम भवति तत्सर्वं जानाति तत्सर्वं पश्यति तदनुरूपेण भाषा व्यवहार। अरे ख्याल में आपको? लेकिन अल्पज्ञ के लिए ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो वो उसी समय उसी भाषा में उसी प्रकार का व्यवहार करे कैसे? जब श्रेणिक ने पूछा हमणा मरे तो महावीर तो केवली है, महावीर देख रहे हैं, नथी तो मर्यो नथी कहीं थयो। तो अब क्या देखेंगे? महावीर क्या देख रहे हैं उसके अंदर? सप्तम नरक योग्य पुद्गल परमाणुओं का संचय कर सकता है। यथा कारणम
तेतादृश अध्यवसायानाम स्थिति ही कर सकता है कि कर रहा है? कर रहा है, बरोबर। अब ये जब कर रहा है तो एकादशी स्थिति उसकी बने अध्यवसाय में, क्योंकि भाव से ही कर्म का बंध। अब भाव रूप होने के कारण अगर उसकी ऐसी स्थिति बन रही है तब महावीर ने विवक्षा की। अब उस विवक्षा के अंदर उस प्रकार के शब्द प्रयोग, तो शब्द प्रयोग आपको कालिक विवक्षा में कालानुरूप करनी है, तो बरोबर काल के हिसाब से कि हमना मरे तो साथ में दो विवक्षा हुई, तो कालिक भी और एक भाव की भी। भाव विवक्षा श्रेणी नहीं समझ रहा है, भाव विवक्षा सर्वज्ञ ही देख रहे हैं, श्रेणी को तो काल विवक्षा है, इसलिए उसने प्रश्न उपार्जन किया। ख्याल है कि श्रेणी की तरफ से क्या है, खाली उसने देखा है अपनी तरफ से मात्र काल, तो वो स्थिरता दे करके वो काल से जानना चाहता है। तो क्या जानना चाहता है, हमना मरे तो साहब क्या, पूछने वाला भी जान रहा है कि मर्या तो न थे, वो तो देख रहा है द्रव्य का अस्तित्व तो देख रहा है, उसको कालिक विवक्षा करके एक आत्म संतुष्टि उत्तर से लेनी है, तो वो इस उत्तर में जा रहा है, समझे कि नहीं। तो महावीर ने भी काल विवक्षा के प्रश्न को कालिक अर्थ में ही उत्तर दिया। हमना मरे तो बीच में लगाया है, क्योंकि नहीं तो मरने वाला है और न जाने वाला है, और हाँ सामने जो पर्याय परिवर्तन है वो भी उनको दिख रहा है केवली को, कि बाद में क्या होने वाला। हमना जैसे ही हमना का वर्तमान काल बीता कि बदलते काल के साथ में उसके क्या क्या होने वाला है वो भी जान। तब श्रेणिक ने देखा कि भाई महावीर ने तो कालिक उत्तर ही दिया है, तो मुझे भी लगा कि मैंने भी कालिक ही पूछा था। तो थोड़ी देर के बाद में काल बदल गया था, तो बदल गया, तो बदलते काल के अंदर जब पूछा तो महावीर ने भी बदलना। अब ये बदलना किसका है, पर्याय का परिवर्तन। अब यहाँ कौन सी पर्याय बदली है, यहाँ क्षेत्रीय पर्याय नहीं है, यहाँ पर उसकी भाव पर्याय जो बदली है, जीव की जो भाव पर्याय बदली उसके आधार पर जो है काल बदल गया। तो बदलते हुए काल के अंदर भाव की विवक्षा से महावीर ने भी कह दिया कि अब पर्याय बदल गई, काल बदल गया, देख लो क्या हुआ। द्रव्य का पर्याय बदलना अलग और भाव का पर्याय बदलना अलग। हाँ बिल्कुल, द्रव्य का पर्याय क्षेत्र से बदल रहा है कि काल से बदल रहा है? यहाँ पर काल से बदल रहा है। द्रव्य खुद बदल रहा है क्या ना। और यहाँ पर ये दो आएंगे, किसमें द्रव्य खुद बदल रहा है, ये किस में आएंगे, जीव और पुद्गल में। सक्रियत्व एते अन्यत्रे पदार्थ एते द्रव्य अन्य आकाश धर्मस्ति का एते तु अपरिवर्तनशील स्थिर स्थायित्व निष्क्रियत्व। तो द्रव्य परिवर्तन उनका अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, अनंत काल में आकाश ही रहेगा, आकाश के एक भी प्रदेश कोई बदलने वाले नहीं है। अनंत काल में धर्मास्तिका एक सरीखे एक जैसे ही रहेंगे। अनंत काल में आत्मा भी एक सरीखा एक जैसा ही रहेगा। मतलब कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म जो उसका है वो कौन सा है, असंख्य प्रदेशानाम समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य स्थिति। अब वो जो द्रव्य स्वरूप में उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, एक आत्मा के असंख्य प्रदेश में से एक प्रदेश पर कितने बार पुद्गल परमाणु आए, संयोग संबंध से जुड़े, रस संबंध से बंधे और फिर वापस रस संबंध नष्ट हुए, फिर संयोग संबंध से नष्ट हुए, ऐसा है भगवान कितनी बार। तो केवली उत्तर क्या देंगे, एक आत्मा के असंख्य में से एक प्रदेश पर अनंत बार अनंत पुद्गल परमाणुओं का संयोग संबंध भी हुआ, रसबंध भी हुआ, पुनः वियोग निर्जरा से हुआ, फिर भी आत्मा प्रदेश वैसा ही रहा। क्या फर्क पड़ा? एक द्रव्य कितना पर्याय बदल सकते हैं साथ में? एक साथ में क्यों पूछा आपने, ये शब्द क्यों जोड़ा एक साथ में? क्योंकि प्रश्न चंद्र राजू जी का आत्मा नाम का एक द्रव्य, उसका भाव भी पर्याय का परिवर्तन हुआ और द्रव्य का भी पर्याय परिवर्तन हुआ। द्रव्य में कुछ नहीं हुआ है,
बता कि मोक्ष के बाद जो परिवर्तन नहीं हुआ अभी नहीं हुआ है ना, जब ये विवक्षा चल रही है तब थोड़ी हुआ है ना, हम तो जनता प्रभु जब होगा तब होगा दो मोक्ष। साथ में हुआ ना, अरे भाई साहब जी, साथ में नहीं हुआ है। मोक्ष कब होगा? भाव के साथ में। बाप के साथ में नहीं, मोक्ष जब होगा तब काल, जब शब्द किसके वाची है? कालवाची है। अभी क्या हो रहा है? अभी जब सातवें नरक के दलिक संचित हो रहे हैं और काल बदल गया तो केवल ज्ञान हुआ। अब यहाँ पर जो है द्रव्य तो जो है वही रहेगा। तो क्षण एकांतरे पूछो कि भाई क्षण एकांतर के बाद में पुनः पूछा तो भाव में ही परिवर्तन है, और बोलने पूछने वाले के शब्द में काल की संज्ञा है। भाव में परिवर्तन होते वो अभी कहाँ मोक्ष में चले गए? अभी कहाँ वो जो है उनका मृत्यु हो गया कि निर्वाण हो गया कि मोक्ष में चले गए? कुछ भी नहीं हो उनका रहा। तो नहीं हुआ, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति का भी तो हो सकता है ना। हाँ तो होता है ना, ना थोड़ी होता है ना। तो भी मरुदेवा माता का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो उनके भाव परिवर्तन, भाव का परिवर्तन और द्रव्य का तो दोनों हुए, बरोबर। वही हाँ हुआ, मरुदेवा माता। एक ही द्रव्य का एक साथ में कितना परिवर्तन होता है? एक समय मत बोलो, एक साथ में बोलो, एक या साथ कितने जितने अंतर में हो। क्या एक भी हो, दो भी हो, तीन भी हो, तो होना तो निक्षेप तो चार ही है और नाम और स्थापना दो है। 6 के सिवाय तो दूसरा है नहीं साथ में। प्राधान्य रूप से भी नाम स्थापना को गौण करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार, बस। तो विवक्षा इतनी होगी, होगा भी उतने में ही, और विवक्षा भी इनकी इतनी होगी। एक साथ में 4 पर्याय परिवर्तन हो सकता है, वही ना थोड़ी कोई ना नहीं। तो एक वस्तु में घटावन बताओ ना। आप घटाओ, बोलो घटाओ। ये वस्तु थोड़ी ली है। आत्मा वो मतलब अभी ये वस्तु ले, बोलो आप, ये आधारभूत वस्तु बन गई। और द्रव्य है। हाँ हमें द्रव्य में परिवर्तन तो नहीं मिलेगा। हाँ जरंडू और पुद्गल और लिखेरीकरण को गए। हाँ, तो हो रहा है यहाँ के जो पुद्गल बनेगा बरोबर और द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। आज चौक में मूवमेंट बड़े लिख दिया, बरोबर। क्षेत्र में परिवर्तन, काल में परिवर्तन। और समय में चौक है, बीजा समय में उसमें चूड़ो पीलो, तो बीजा समय में वो चूर्ण, तो भाव में परिवर्तन। हमें जो रंग बदल जाए, रंग वगैरह जो वर्ण के अंदर से स्पष्ट बदलेगा तो वो भाव में परिवर्तन। हमें मैंने कहा आप जीवन आकाश अस्तित्व जीवन विपरीत है, जीवन धर्मास्तिक अधर्मास्तिक है। तो वही बात है जो यहाँ आकाश शास्त्री काय के अंदर क्या हुआ था, अवगाहना प्रदायक था, इसलिए हमने क्या देखा, इसका क्षेत्र देखा। अब इधर आपको क्या समझना है, अब इधर ये है कौन सा, धर्मास्ती काय द्रव्य। तो धर्मास्ती काय द्रव्य का गुण है गति सहायक। तो गति सहायक में इसने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, ये गति हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ अब आकाश के साथ में यहाँ पर ये धर्मास्ती काय द्रव्य भी तो साथ में ही है ना। हाँ है ना। तीनों द्रव्य समक्षेत्री, समक्षेत्री में एक क्षेत्री क्या लगे नहीं, इतना ही क्षेत्र है, इसमें आकाश भी है, धर्मास्ती काय भी, अधर्मास्ती। तीनों द्रव्य स्वतंत्र है। क्यों द्रव्य स्वतंत्र है? गुण स्वतंत्र है, और गुण का आधार लेकर के ही क्रिया की जाएगी। तो क्या विवक्षा नहीं है क्या कि आकाश अस्ति का एक सबूत जगह दिए, धर्मास्ति का जीवास्ति का पुत्र से सबट रहेगा। हाँ बरोबर है, आधार आधे भाग सब चारी जो है आधे, तो आकाश आधार बन गया, सबको अवगाहना मिल गई, सबको अवगाहना मिल गई तो सब रह रहे। अब इधर जो है कि जब रह रहे हैं तो इनके अंदर दो द्रव्य, ये दो द्रव्य कौन है, ये जीव और ये पुद्गल। अब दो जो है कौन से है, गति कारक सक्रिय है, तो ये यहाँ से गति करके यहाँ पहुंचे, तो ये व्यवस्था गति कारक तब आया कि धर्मास्ती काय में उन्होंने गति। जब मछली पानी में चल रही है तो लोग पानी को देख रहे हैं कि चलती हुई मछली को देख रहे हैं? मछली को। अब मछली चल रही है तो किस में चल रही है? पानी। तो पानी तो वैसे भी व्यापक है कि सब जगह दिख रहा है, लेकिन मछली यहाँ से यहाँ तक ही चली, मछली यहाँ से यहाँ तक ही चली। मछली चल रही है तो पानी हटता है ना, पानी इधर उधर होता है ना। पुद्गल द्रव्य है इसलिए रूपी अरूपी हो, उसके अंदर गति क्रिया कुछ भी नहीं है। इसमें आकाश प्रदेश में कहाँ है, धर्मास्ती प्रदेश में कहाँ और गति होती है? धर्मास्ती काय एक बार शब्द लिख लो, धर्मास्ती काय, अधर्मास्ती काय और आकाश स्थिर स्थायी द्रव्य है,
और निष्क्रिय द्रव्य लिखा हुआ नहीं, मगज में नहीं लिखा है, मगज में लिखा हुआ ये है। बात पहले पकड़ के स्थिर करनी है। अब इसके अंदर कुछ भी होने वाला नहीं। पर्याय पर्याय परिवर्तन की बात चल रही है ना, तो पर्याय कैसे उत्पाद और व्यय कैसे हुआ? जीव और पुद्गल के क्षेत्रांतर गमन से एक पर्याय का उत्पाद दूसरी पर्याय का व्यय। तो क्षेत्र है। अब क्षेत्र में आप आकाश को लो और गति धर्मास्ति काय की। अभी हमने आकाश नहीं लिया, इधर देखो ये कौन सा द्रव्य लिया है? अब धर्मास्ति, ये पूरा धर्मास्ति काय यहाँ पर। अब ये धर्मास्ति काय कहाँ पर है? ये धर्मास्ति काय कहाँ पर है? ये धर्मास्ति काय कहाँ पर है? ये धर्मास्ति काय। और जब जीव गति कर रहा है तो मैंने आपको दृष्टांत दिया कि चलती मछली को देख रहे हो कि पानी को देख रहे हो? नहीं, अगर हम आकाशिका नहीं लेंगे, आकाशिका नहीं लेंगे, अब अभी आकाशिका है ना, वो छोड़ दो। अभी आपकी भाषा व्यवहार में विवक्षा किसकी चल रही है? बस तब आप जब धर्मास्तिकाय की विवक्षा चल रही है तो वो देखो, एवं भूत नयानुसारेण गच्छति इति गौ, क्या लाएगा वो देखो। हमारी ट्रेन चल रही है कि खड़ी है? तो जब आकाशिका का पर्याय आपने देखा था, जो चित्र पर्याय हुआ, तो उसके साथ में धर्मास्तिका भी पर्याय हुआ, गति हुई तो हुआ, नहीं गति हुआ, नहीं गति हो तो नहीं। हाँ। इस समय 10वां प्राणद देवलोक कहाँ पर है? ऊपर। तो उसमें कोई गति होने वाली है क्या? ना। तो वहां सिर्फ आकाश शास्त्री। लेकिन अपन वहां पे जाएंगे। आप देखो, फिर बात की आपने। अभी आपको क्या देखना है? पहले ये देखो, ये यहाँ पर है 10वां प्राणद देवलोक है। अब इसमें तो कुछ नहीं होना है, तो वो आकाश क्षेत्र ही हो गया। अब वहां हो गया वहां तो। हाँ, तो वो आधार किसका है? आकाश का। आकाश। तो आकाश तो कुछ नहीं हुआ ना। आकाश क्षेत्र में उसकी पर्याय कहाँ है? क्षेत्र पर्याय। क्षेत्र पर्याय। तो हाँ। क्षेत्र आकाश के बिना आप उसको पहचानेंगे क्या? तो अभी बेटा आकाश पर्याय हमें बरोबर है। यहाँ का क्षेत्र कौन सा है? मातृ आशीष सोसाइटी के उपाश्रय में आप बैठे हो। मातृ आशीष आकाश का पर्याय हो गया। बस ये आकाशीय पर्याय। तो आपकी द्रव्य की पहचान अभी इस समय इसकी है। वहां कोई भी पूछेगा, बात करेंगे, कटेगी ऐसा, तो आपका क्षेत्रीय व्यवहार होगा। बस अब यहाँ पर देखो, अब आप आकाश को बीच में नहीं लाओ और आपको जानना है सिर्फ धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय का गुण, द्रव्य का जो गुण है उसी गुण के पर्याय से विवक्षा होगी। भाषा की व्यवहार। अब भाषा के व्यवहार में वाक्य रचना में विवक्षा कर रहे हैं। आपने गति की विवक्षा की तो इस द्रव्य ने यहाँ से यहाँ तक गति की, तो ये गति हो रही है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय कितना बड़ा है? धर्मास्तिकाय चतुर्दश रज्ज्वात्मक लोक संज्ञा रूप है। अब आपने कहाँ से कहाँ गति की? तो विवक्षा का व्यवहार किसमें? धर्मास्तिकाय के आधार पर। मैंने क्या भाषा की आपको? मछली पानी में चल रही है। अब आप धर्मास्तिकाय अदृश्य अरूपी अमूर्त द्रव्य है। आप आकाशिकाय का तो हर जगह कब, कहाँ से कहाँ तक आप क्षेत्रीय शब्द की विवक्षा करोगे। और यहाँ पर आप धर्मास्तिकाय द्रव्य के नाम की विवक्षा नहीं करते हुए उसके गति की विवक्षा हमेशा करोगे। ये प्लेन बंबई से दिल्ली जा रहा है, तो धर्मास्तिकाय भी बंबई से दिल्ली तक ही बना हुआ है। तो बरोबर यहाँ से उसके साथ गति, ये बंबई ये दिल्ली, अब ये क्षेत्रीय स्थान हो गए, लेकिन ये गति धर्मास्तिकाय के आधार पर ख्याल है। भारत नगर से मातृ आशीष, भारत नगर एक क्षेत्र, मातृ आशीष एक क्षेत्र। अब दो के बीच में 2 किलोमीटर का अंतर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? धर्मास्तिकाय का गुण ही गति। बस तो धर्मास्तिकाय का जो गुण है उसमें की किसने? जीव पुद्गल ने। जीव पुद्गल ने जो गति की, तो ये जहां पर धर्मास्तिकाय का क्षेत्र, ये धर्मास्तिकाय का क्षेत्र,
अंतर कितना है उसमें गति, बस वहां तक व्यवहार धर्मास्ति काय का हो गया। अब आधार आकाश है इसलिए आप उसमें करोगे। अब धर्मास्ति काय मूल द्रव्य, गति सहायकता गुण और पर्याय परिवर्तन उसका पर्याय। मतलब ये हुआ जब मैं गमन क्रिया करके हम भारत नगर से यहाँ पर आ रहे थे, उस गमन क्रिया चालू में जो है उत्पाद हो रहा था वहां पर आने से, हाँ। और निकल रहे थे तब क्या हो रहा था, बरोबर। तब तक धर्मास्ति काय में परिवर्तन हो रहा था, पर्याय परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा था। हाँ। और समझो मैं वहां पर 5 मिनट ठहर गया, 1 मिनट ठहर गया, हाँ। तो मेरे आकाश अस्ति काय में उत्पाद व्यय होगा। अब उसको आप काल से मापोगे तो क्षणिक, क्षणिक। हर क्षण क्षण नदी में पानी बह रहा है, नदी एतादृशी एका एव संज्ञा, अखंडत्वात् जल प्रवाहस्य अखंडत्वात् नदी इति एका एव संज्ञा। अब वो द्रव्य रूप में गई। अब गुण उसका है प्रवाह बद्ध बहना, उसके कारण उसकी पर्याय हुई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। पानी के बहने से गति से 1 किलोमीटर, आपने भारत नगर से यहाँ तक 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर गिना कि नहीं, इतना हो रहा है इतना टाइम लग रहा है, इतना हो रहा है इतना टाइम लग रहा है, क्या लगे। तो ये आपके लिए गए। तो गति, अब नदी द्रव्य, पानी का प्रवाह और पानी प्रवाह की गति। अब आपने इस पानी पर यहाँ पर एक लकड़ा डाला है, अब वो तैरते तैरते यहाँ से वहां तक कब पहुंचेगा, ये क्या हुई, ये गति हुई। और इस गति का मापक साधन हमने काल का बनाया। तो आपने समय ले लिया, गणित आपका हो गया कि हम भारत नगर से मात्र 30 मिनट में पहुंचे। ये काल से आपने, तो काल से क्या मापा है, गति मापी है, काल से द्रव्य को नहीं मापा है। क्षेत्रांतर, 2 क्षेत्र के बीच का अंतर। तो अब व्यवहार आप गति का कर रहे हो, तो जो व्यवहार आप गति का कर रहे हो उस व्यवहार को गति से माप करके कर रहे हो तो वही व्यवहार होगा। ये आपको स्पष्ट समझना है। काल से गति का मापना बराबर धर्मास्ति काय का पर्याय। हाँ, ऐसा कर लो। हाँ, धर्मास्ति काय का जो पर्याय है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आपने मापा, तो वो गति में मापा है। अब रोज ये चल रहा है, अब गति तो द्रव्य को करनी है। हमेशा ही लोग गति बढ़ाते जा रहे हैं, इस गाड़ी में गति इतनी है, इस गाड़ी में गति इतनी बढ़ाई, तो उसका इंजन वैसा बनाया था कि एक गाड़ी ये 1 कलाक में 50 किलोमीटर चले और ये गाड़ी 1 कलाक में 300 किलोमीटर चलेगी, तो गाड़ी तो गाड़ी। अब वैसे इंजन की क्षमता बढ़ाई उन्होंने कि उसके अंदर जो है सीधी 1 कलाक में 300 की होगी। तो गति के अंदर उन्होंने तो क्या किया है, गति तो क्षेत्र के हिसाब से तो स्थिर स्थायी है, अंतर तो घटने वाला नहीं है। दिल्ली से बंबई का अंतर तो घटने वाला नहीं है। अब आप गति के अंदर स्पीड बढ़ाओ तो गति का काल घट जाएगा। जो व्यवस्था चल रही है वो यही चल रही है। आपको क्या देखना है, आप पहले विवक्षा करो गति। अब गति की विवक्षा करो तो आपको ख्याल आ जाएगा कि हम धर्मास्ति काय के आधार पर गति। अब ये तीन मतलब कौन, यहाँ पर जो है एक तरफ तो आकाश, ये अधर्मास्ति काय। अब तीनों द्रव्य एक साथ में है, क्षेत्र तो अवगाहना का एक ही है। अब इधर धर्मास्ति काय भी है, इधर अधर्मास्ति काय भी है, अब इधर आकाश भी है। अब तीनों की एक साथ में विवक्षा चल, पदार्थ तीनों एक साथ में एक जगह में है और तीनों का उपयोग होना है। तीनों का पर्याय, क्योंकि जीव और पुद्गल जब गति आदि करेंगे तब तीनों का उपयोग साथ में होगा। अब वो तीनों का इतना घुला मिला उपयोग है कि पता नहीं चल रहा है साहब। आप रोटी खाएंगे तो रोटी में आटा भी है, नमक भी है, घी भी है, जो भी है उसका एक साथ में सम्मिलित स्वरूप है। तो आपको कोई ये पूछ रहा है, आप क्यों नहीं बोलते कि मैं नमक खा रहा हूं, आप बोलोगे क्या मैं रोटी खा रहा हूं। अब रोटी खाए तो रोटी के साथ में आनुषंगिक उसके साथ में सब आ गया जो उसमें घुले मिले हैं। तो यहाँ तीनों हैं। अब तीनों के अंदर एक क्षेत्र दे रहा है, एक गति सहायक, एक स्थिति सहायक। आखिर गति करोगे तो रुकोगे तो सही, भारत नगर से चलोगे तो यहाँ तक ही पहुंचोगे, आगे बालकेश्वर तो नहीं चले जाओगे। तो आपके गति के साथ स्थिति आएगी। जब भी गति होगी तो स्थिति होने ही वाली है।
और जब भी गति स्थिति दोनों होगी तो वो क्षेत्रीय आधार किसका बनेगा? आकाश का ही बनेगा। इन तीनों की विवक्षा इतनी एक साथ हो रही है, इतनी एक साथ हो रही है कि सामने वाला न तो समझ पा रहा है क्या, लेकिन अपना व्यवहार वो भाषा में तीनों में करेगा, तीनों के साथ विवक्षा होगी और तीनों एक साथ में व्यवहार में समझे जाएंगे आपको। अब इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो हो किसके साथ रहा है? द्रव्य का ही सब कुछ हो रहा है। गति की तो भी द्रव्य ने की, स्थिति की तो भी द्रव्य ने की, अवगाहना धारण की तो भी द्रव्य ने की, लेकिन अब उसकी गुण पर्याय को देखो। धर्मस्थिति आपस में इनके पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, न कि कोई द्रव्य में। द्रव्य तो एक अखंड है ना, एक ही अखंड द्रव्य सर्वव्यापी है, तो पर्याय किसकी हो रही है? द्रव्य की पर्याय हो रही है। अब द्रव्य की पर्याय से व्यवहार में बोलेंगे तब नाम तो द्रव्य का लेना पड़ेगा आपको। तो यानी धर्मास्ती गुण गतिशील पर्याय पण गति पर्याय गति ऐसा मतलब धर्मास्ती काय का गुण है गति देना, गति सहायकता। अब ये कौन ले रहा है सामने? जो ले रहे हैं और वो जब कर रहे हैं तब पर्याय हो रही है। गुण अपना है, वो अपना ही है। आ रहा है ख्याल में आपको? गुण द्रव्य का गुण पर में जाएगा नहीं ना? नहीं गया ना, कहाँ गया? तो कैसे लेंगे? गया कहाँ है? माध्यम ले रहा है। हाँ, आपने क्यों बोला गया? क्यों बोला? द्रव्य का गुण द्रव्य से विभक्त नहीं हुआ, नहीं होता है। द्रव्य का गुण द्रव्य से पर में नहीं जाता है। अब जिसको क्रिया करनी है उसने इसका माध्यम सहारा लिया। आप वहां से यहां तक चले तो रोड है, क्या रोड में क्या हुआ? आपका जो संयोग व्यवहार जो रोड के साथ जो है, आप जब संयोग किया, जब वियोग किया, जब छोड़कर वहां से आए, जब यहाँ से छोड़कर वहां गए, क्या फर्क पड़ा है आपके अंदर? अब दोनों द्रव्य करने वाले में और कराने वाले में, दोनों में कोई द्रव्य में परिवर्तन नहीं है, लेकिन गति इतनी देर में हो गई। बस यहाँ से गति हुई। तीनों द्रव्य में पर द्रव्य से सब पर्याय करते हैं। ये द्रव्य तीन ऐसे हैं कि जिन पर संयोगिक पर्याय परिवर्तन उत्पाद हुए हैं, स्वसंयोगी नहीं, क्योंकि स्व स्वयं अपने स्थिर स्थायी द्रव्य है। जीव पुद्गल स्वयं कर्ता द्रव्य है, स्वयं क्रियाशील द्रव्य है। ये फर्क है। पहले द्रव्य स्वरूप में फर्क कर लो, तब उसके गुण पर्याय में आपको स्पष्ट ख्याल आ जाएगा। तो द्रव्य स्वरूप ही कैसा है, तो इसलिए तो इनको अजीव की संज्ञा दी, और अजीव की संज्ञा में भी विशेषता आ गई। ज्यादा अजीव के अंदर भी विशेषता क्या बनी कि स्थिर स्थायी और निष्क्रियत्व। स्थिर स्थायित्व निष्क्रियत्व इति किम न तो गुणः केवलम धर्म एव। सक्रियत्व निष्क्रियत्व धर्म एव, स्थिर स्थायित्व अस्थिर अस्थायित्व धर्म एव। बरोबर। वस्तुगत धर्म भी बहुत है, वस्तुगत गुण जो है वो एक ही हो, लेकिन धर्म भले ही अनेक हो। आकाश एक द्रव्य हो गया, धर्मास्ती का एक द्रव्य हो गया, एक अखंड द्रव्य, लेकिन गुण तो उसका एक ही है। अब धर्म अलग अलग है। निष्क्रियत्व एक धर्म हो गया, सक्रियत्व एक धर्म हो गया, स्थिरत्व एक, स्थायित्व एक। अब ये व्यापकम एक। अब ये जरूरी नहीं है, ये द्रव्य के सभी द्रव्य में होना ये जरूरी नहीं है। क्या है? एक द्रव्यगत धर्म भी सर्व द्रव्यगत व्यापक होना अनिवार्य नहीं है। द्रव्य द्रव्य में क्या व्यापक अनिवार्य है? जाति। द्रव्य द्रव्य में व्यापक क्या है? द्रव्यगत जाति।
द्रव्य का स्वरूप क्या है? गुण पर्यायवत्व, तो सभी द्रव्य गुण पर्यायवान होंगे ही होंगे। अब रही बात किसकी कि द्रव्य द्रव्य में भेद कौन कर रहा है? एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य उसको भेद करने वाला गुण भी है, और एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के रूप में समान और विभाग धर्म भी है। तो धर्म ने क्या भेद किया है और गुण ने क्या भेद किया है? गुण क्या कौन है, कैसा है? वो सहभावी गुण है, क्रमभावी पर्याय है। तो सहभावित्वाद अभेद रूपेण, अभेद रूपत्वाद की अब कल जीव और द्रव्य भी ऐसे स्थिर स्थायी हो जाए कि न हिले न चले, तो ये खुद अजीव का भी धर्म जीव में आ गया। जीव स्वयं कर्ता होते हुए जब करता है तो वो गतिशील है और अस्थिर स्थायी नहीं है, अस्थिर अस्थायी। वही जीव द्रव्य मोक्ष में जाकर के बिल्कुल अजीव जैसा स्थिर स्थायी बन जाता है, निष्क्रिय बन जाता है। तो जीव का अजीव का गुण धर्म लेना ये मोक्ष है क्या? ना, हुआ ना? फिर बराबर नहीं है। वही तो क्या बराबर है? क्यों नहीं है? आपने बोला कि जीव आप यहाँ पर सक्रिय है, वहाँ पे जाकर निष्क्रिय बन जाता है। हाँ, तो बन गया। यहाँ पे अस्थायी, वहाँ पे जाकर चिरस्थायी बन जाता है। हाँ, ये बराबर, इतने मात्रा से वो अजीव नहीं बनता। अजीव का बनना नहीं है, अजीव के गुण धर्म लेना ये मोक्ष है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? उनका परिवर्तन तो हो रहा है ना हर समय जो है ज्ञान है, जैसे जैसे ज्ञेय में अरे परिवर्तन भाई होता है। साहब, द्रव्य की बात चल रही है, द्रव्यगत धर्म पकड़ो पहले। द्रव्य का लेकिन गुण द्रव्य तो गुण तो अलग अवैध है। अजीब का गुण अलग है, इधर उधर मत जाओ। एक बात जब आ गई कि आपको सुई के नोक पर ही फूल रखना है, एक राई रखनी है और सुई के नोक पर रखनी है, फिर आप इधर उधर मत करो। अब गुण भी मत लाओ, बीच में पर्याय भी मत लाओ। बुद्धि की स्थूलता से बुद्धि को सूक्ष्म में ले जाना। अरे द्रव्य की पहचान तो गुण से ही होगी ना। अरे पहचान नहीं करनी है हमको यहाँ पर, तो क्या करना हो? तो बोलो। अब ये जो द्रव्य है, प्रश्न आप प्रश्न वापिस समझो। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, अब यहाँ पर जीव जो है, ये जीव जब संसार में है तो इसके अंदर ये परिवर्तन सब है। अभी यहाँ जीव करता है और सक्रिय, सक्रियत्वात् करता व कर्तात्वात् सक्रिय। कर्ता सक्रिय, कार्य कारण भाव किसमें बैठाओगे? सक्रिय करता है इसलिए वो क्रियाशील है कि क्रियाशील है इसलिए करता है? सक्रिय है इसलिए। दोनों दोनों नहीं, परस्पर कार्य करना। क्रियाशीलत्वात् पंचम्यंतम इति कारण वाक्य प्रयोगे। अब कारण को लेकर के आप कार्य को सिद्ध करो। कार्य क्या है और कारण क्या है? क्रियाशीलता इति कारणम, कर्ता इति कार्य। अब क्रियाशीलत्वात् कर्ता इति कृत्वा सक्रिय द्रव्य, सक्रियत्वात् कर्ता द्रव्य, यह कर्ता कर्मणम, यह। अब वहां पर ये बात तो संसारी पर्याय में जीव सक्रिय है, करता है और क्रियाशील है, क्रिया कर रहा है। अब इधर देखो, यही जीव द्रव्य जब मोक्ष में जाकर के यहाँ पर स्थिर स्थायी हो गया, अब अजीव का जो मुख्य धर्म है, अजीव का मुख्य धर्म निष्क्रियत्वम स्थिरस्थायित्वम। अब ये गुण इसमें आया कि नहीं आया? हाँ, तो क्या तकलीफ है? ये धर्म है, गुण नहीं है। ख्याल है कि नहीं? तो गुण द्रव्य को छोड़कर नहीं जाएगा, धर्म द्रव्य को छोड़कर जा सकता है। थोड़ी फर्क जा सकता, मतलब उसमें भी है, इसमें भी है, गया नहीं है, रहा नहीं है, वो भी उस कक्षा में, लेकिन उससे जाने से वो जीव अजीव बन नहीं गया। आप क्या समझे? समाधान दीजिए, प्रश्न पहले पूछा, बाद में समाधान। आप पहले ये समझो, जीव का वहां जाकर अजीव बनना नहीं हुआ है, लेकिन धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश द्रव्यों का जो धर्म था, वैसे इस जीव ने भी अवस्था धारण कर ली। क्या लेंगे? वैसा है नहीं,
उन धर्मों का वह नहीं है। तो धर्मास्तिक का है, धर्मास्तिक और आकाशास्तिक का राजी हो गए। एक संवाद बनाओ, संवाद, एक संवाद के अंदर ये राजी हो गए, आखिर आए ना, हमारे जैसे हुए ना हम, अब आपको शांति ख्याल है, न तो कोई क्रिया करनी, न कोई आपको जगह बदलनी है, न कुछ करना है, स्थिर स्थायित्व, न क्षेत्रांतर गमनम, न पर्यायांतर गमनम, न गुणांतर गमनम। क्या लगेंगे, गुण की भी पर्याय नहीं बदलेगी, क्षेत्रीय पर्याय भी आपके नहीं बदलेगी, स्थान पर्याय भी आपका आकाश में है। तो जिस आकाश प्रदेश पर, गुण की पर्याय तो बदलेगी ना। जिस आकाश प्रदेश पर आकर के आप रहे, इधर देखो अभी लोकांत है, और इस लोकांत पर यहाँ आकर के ये जीव रहा है, ये महावीर स्वामी का जीव है, और ये आदेश्वर भगवान का जीव। अब क्या ये जाए यहाँ से जाके जरा थोड़ा दिवस एमनी हाथे जो बात करवा मले, ले थोड़ी बार थोड़ा दिवस ત્યાં જઈને બેસો અને પછી પાછો હું અહીંયા આવી જઈશ, પછી એક દિવસ કે આદેશ્વર ભગવાન કે હું તમારી પાસે આવું છું, પછી પાછા કે હું મારી જગ્યાએ જતો રહ્યો, ये होना है क्या यहाँ पर? तो मोक्ष किसका नाम है? क्षेत्रांतर गमनम नैव भवति, अनंत काले भी न संभवति। अब क्षेत्रांतर गमन, गमन इति क्रिया, अब गमन क्रिया भावत्वात् क्षेत्रांतर गमनम न भवति। अब ये तो रोज क्षेत्रांतर गमन करने वाला था, जीव कैसा था? अब सर्वज्ञ को पूछा जाए कि इस जीव ने क्षेत्रांतर गमन कितनी बार किया, तो अनंत अनंत बार ये शब्द का प्रयोग आएगा। हर चीज में अनंत अनंत, हर चीज तो उसके सिवा रास्ता ही नहीं है आपके पास। एक जीव ने संसार में अनंत काल अनंत भव बिताए, तो अनंत अनंत बार उसने क्षेत्रांतर गमन किया, गमन की क्रिया की, वो क्रियाशील था, करता था, तो क्रिया करता रहा। अब उसको यहाँ पर आकर के जितनी अनंत बार उसने गमनागमन की क्रिया की है, उतने अनंत गुने काल तक वहां पर बिना गमनागमन के स्थिर है। क्या करना वापस arriva। लेकिन एक द्रव्य की स्थिरता, ये कौन सा है? द्रव्य का द्रव्य मुक्ति, द्रव्य से क्षेत्र मुक्ति। थोड़ा गहराई में जाना, जब ये द्रव्य से क्षेत्र मुक्ति के, अब द्रव्य इस क्षेत्र से वापिस दूसरे क्षेत्र में नहीं जाए। द्रव्य मुक्ति तो हुआ कि नहीं? द्रव्य से मुक्त होकर के आए। हाँ, अब जिस तरह से मुक्त हुआ और वो एक क्षेत्र में पहुंच गया, अब क्षेत्र मुक्ति क्या हो गई? अन्य अन्य क्षेत्रों में गति करना जाने आदि की अब क्रिया नहीं रहेगी। ख्याल है कि नहीं? तो जो क्रिया करता था वो क्रियाशील था, उसका क्या हुआ? क्रिया करता था, क्रियाशील धर्म था, अब वो उसने छोड़ दिया। गुण छोड़ा है क्या? गुण तो सभी है, ज्ञानादि गुण जो है वो तो है, ये अखंड रूप में है, गुण नष्ट नहीं हुए। लेकिन जिस धर्म को अभी तक नहीं अपनाया था, उस धर्म को स्वीकार करके स्थिर बन, तो जो उसकी गति क्रिया का क्रियाशीलता का धर्म था वो नष्ट हो, तो भले ही हुआ। अब ये राजी हो रहे हैं आकाश धर्म से, क्या तो भले ही भाई तुम भी राजी हो, मैंने तुम्हारा तो छीना नहीं है, तुम्हारा तो लिया नहीं है, मैंने अपना छोड़ करके स्थिर हुआ। तो ये भी नहीं बोल सकते हो आपके भाई इसने अधर्म, जीव ने आकाश का गुण ले लिया कि आकाश का धर्म ले लिया, वो भी बात नहीं। जब मेरा जो धर्म था अब उसको मैंने छोड़ दिया, मतलब अब मैं उसमें वापस क्रिया नहीं करूंगा। करने की क्षमता है, अभी यहाँ पर मोक्ष में गए हुए आत्मा वापस चाहे तो पूरे संसार में आ सकती है, एक सेकंड में, एक समय में गमन कर सकती है, आके जा सकती है। 14 राज लोक का गमन भी जीव एक समय में कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? किया कि नहीं किया? पहले भी समुद्घात आदि के अंदर किया कि नहीं किया? 14 राज लोक गमन वो तो अभी तो कार्बन ढूंढना सही नहीं, तो करना चाहे तो उसकी क्षमता, कार्बन वर्गना की क्षमता है कि जीव की अपनी गति की क्षमता है। मन ही नहीं है। दूसरी बात क्यों जोड़ रहे हो बीच में? जीव की चाहे नहीं, इच्छा की बात नहीं है, उसके अंदर शक्ति कितनी है? अनंत वीर्य गुण है कि नहीं?
अनंत वीर्य को फिर कारण भरना चाहिए कि मन चाहिए कि इच्छा चाहिए, क्यों उधर विचार करने गए आप? आकाश देवों में आकाश में ओके, तो हम ये कह दिया कि अनंत वीर्यना कारणથી जीव चाहे तो सब कुछ करे थे। चाहे वाय के बाद बीच में अनंत वीर्य गुण की ही शक्ति और सामर्थ्य है कि वो एक समय में 14 राजलोक में गति कर सकते। अब यहाँ से भी क्यों नहीं करता है? वो करना नहीं है इसलिए नहीं करता है। अब करने जाए तो राग द्वेष चाहिए। क्यों? आपका करना तो पहले हमारे पास राग द्वेष करनू वह तो करेंगे नहीं। शक्ति कितनी है? 14 राजलोक में गमना गमन आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति से हो रहा है ये कार्य, तो वो शक्ति वहां पर अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया है। अब ये देखिए, यहाँ से ये जीव मोक्ष में गया, अब यहाँ से गया, ये तीर्थालोक का मनुष्य क्षेत्र है। अब यहाँ से गया तो 7 राजलोक का अंतर जीव ने एक समय में काटा। तो 7 राजलोक के अंदर अवरोध कुछ भी नहीं थे क्या? बहुत थे। भले ही हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये किसकी शक्ति है? क्यों जीव गया? जिस समय यहाँ है उस समय वहां है, क्यों पूरा नहीं हुआ। हाँ बरोबर ना। तो ये जब भी कोई भी मोक्ष में जाएगा, कल आप जाओ कि मैं जाऊंगा तो भी एक समय में ही जाएगा। कोई भी जाएगा, जब भी जाएगा तो क्यों जाएगा? क्योंकि आवरणीय अंतराय कर्म क्षय हो गया। अब जो आवरणीय अंतराय के क्षय से उसका जो अनंत गुण सत्तागत गुण था वो प्रकट। तो ये मोक्ष में एक समय में जीव पहुंचता है, उसमें जाने में कारण था वो अनंत वीर्य। हाँ, अब समझ में आया। ये बात फिट करो, लिखो। वीर्य के ऊपर भी है सिद्ध में, और वही वहां पर भी है सिद्ध में। साथ में लेके गुण तो अभेद है ना, वो तो भी नष्ट होने वाला नहीं, इधर रहने वाला नहीं। अपने साथ में पड़ा लेकिन टका हुआ है। हाँ, तो ये गुण जब प्रकट हुआ है तो अनंत वीर्य गुण के प्रगटीकरण से जीव एक समयावत छेद से मोक्ष में पहुंचा है, और वो गुण वहां पर है ही। अब गुण गुणिनोर अभेदत्वात्, अब ये गुण वहां अनंत काल तक रहने ही वाला। तो अनंत काल तक रहने वाला तो क्षमता तो पड़ी है ना। अगर आप ये क्षमता का उपयोग करो तो एक समय में ये 14 राजलोक में घूम सकता है, जा सकता है, आ सकता है। कोई ना नहीं है इसकी, समझे कि नहीं? क्यों ना कहें हम इसको? तो ये इसकी क्षमता है, समझे कि नहीं? ये आराम से कर सकता है, समझे कि नहीं? कोई ना नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर, अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है उसको करना नहीं करना ये बात की बात, क्षमता है। अब वो नहीं करेगा, ये उसकी स्थिरता जो है, ये उसका मोक्ष है वहां पर। उधर में लगा वो मुड़ो वो इस बंदा बंदा खुना। अब ये उसकी क्षमता है तो ये बरोबर रहेगी, ख्याल है क्या? अब वो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? अब मैं निष्क्रिय बन गया हूँ, स्थिर स्थायी बन गया हूँ। तो स्थिर स्थायी बात क्रिया नैव करोति। सत्वेपि गुणे अनंत शक्ति सत्वेपि सह अधुना एतादृशी क्रिया नैव करो। अब उसकी अनंत शक्ति अंदर पड़ी है, उसका क्या उपयोग करना है? उसको क्या करना है? अब इसको यहाँ स्थिर स्थायी रहने में भी उसकी शक्ति का उपयोग है कि नहीं है? और न कोई आधार है, कोई सिद्धशिला पर बैठा हुआ तो नहीं है, और उसको ऊपर वहां पर जो रहना है, तो इसमें भी ये आप एक समझो कि ये उल्लू है, और उल्लू जाकर के पेड़ पर उल्टा लटकता है, उसका स्वभाव ही वैसा है। वो दोनों पैर वहां पर रख करके मुंह नीचे रख करके लटकता रहेगा। अब वो पैर की पकड़ ढीली हो जाए तो ये यहाँ जाकर के स्थिर स्थायी बन करके रहा है, उसमें भी उसके अनंत वीर्य गुण का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वो अनंत काल तक रहे। इसी तो और क्या करें? और कोई सिलसिला पर बैठा है, सिलसिला पर बैठा है, कोई आधार है क्या नीचे? बैठना कब आएगा? जब शरीर आएगा तब बैठना होगा। तो शरीर तो है नहीं, और ये लोकांत ही है, ये लोकांत है। इधर देखो
तो उसका अब अनंत वीर्य गुण से जिस शक्ति से यहाँ तक पहुंचा है वो शक्ति तो सक्रिय है। आप पहले समझने की कोशिश करो, किससे पहुंचा है? अनंत वीर्य से। अनंत वीर्य कारणभूत हुआ, कार्य गति हुई, अनंत वीर्य गुण कारण हुआ, और एक समयावत छेदे वो पहुंचा, ये गति हुई। तो ये गति हुई और गुण तो अभी भी है, गति रुकी है, गुण तो नहीं खत्म हुआ ना। जब गुण है तो वापस गति होती रहेगी, लेकिन ये धर्मास्तिकाय के अवरोध से ये रुक गया यहाँ पर, बरोबर। अधर्मास्तिकाय द्रव्य यहाँ पर है, धर्मास्तिकाय भी यहाँ तक ही है, इसलिए गति यहाँ तक ही हुई। अब वो रुक गया, अब वो रुक गया तो उसकी क्षमता कितनी रही? अभी गुण तो अंदर है, अब वो अनंत वीर्य गुण है, वो तो फोर्स कर रहा है। हाँ, वो फोर्स कर रहे हैं, धर्मास्तिकाय की सहायता नहीं, सहायता नहीं है तो अधर्मास्तिकाय यहाँ तक है। हाँ। तो किसके आश्रय रहा है? अधर्मास्तिकाय। हाँ, तो अधर्मास्तिकाय अवलंबन जाना पड़े सिद्ध चीज, तो क्या गलत है? तो अलोक पे जाए तो क्यों पर जाने की, जब है नहीं, गति सहायक द्रव्य नहीं है, तो आपकी अनंत शक्ति होते हुए भी आप नहीं कर सकते हो। मतलब वो सिद्ध जी अजीब अपराधी है। क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? सिद्ध जी स्वाधीन है कि नहीं? स्वाधीन। स्वाधीनम किम? विचार करने की जरूरत। गुण स्वाधीनत्वात् गुणानां द्रव्य स्वाधीनत्वात् स्वाधीनी सत्। गुण जो है वो द्रव्य के स्वाधीन है। अब द्रव्य दूसरे के स्वाधीन, दूसरे द्रव्य के स्वाधीन करो तो पराधीन हो जाएगा। हाँ। तो द्रव्य का अपना गुण, पहले ये ध्यान रखो, गुण का अपना द्रव्य, द्रव्य का अपना गुण अपू अनंत वीर्य प्रकट है, और अनंत काल तक प्रकट ही रहेगा। तो ये फोर्स कर रहा है जाने का, और अधर्मास्तिकाय उसको स्थिर करके रोक रहा है वहां पर, इसलिए अनंत काल तक सिद्धात्मा उसी जगह पर रहेगी। आप एक मैग्नेट रखो और सामने एक वस्तु रखो, तो वो मैग्नेट को लटक के रहेगी कि नहीं? आपका भी होगा संबंध भी ना, धर्मास्तिकाय तो आपकी धर्मास्तिकाय आपकी जीन ने अटकाया तो ब्रो। बरोबर है। तो पावरफुल हुआ धर्मास्तिकाय। तो वो अटकाता नहीं है, आगे उस द्रव्य की स्थिति नहीं है कि वो कर सके। आ रहा है ना क्या? अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय अरूपी द्रव्य है, लेकिन द्रव्य तो है। अब वो तो कह रहे कि भाई जाओ, जाने में कोई आपको कोई रोकता तो नहीं, आपको अनंत शक्ति के मालिक हो, लेकिन आगे माध्यम नहीं है। ख्याल है? यहाँ से बिजली आ रही है, यहाँ से बिजली यहाँ तक जाना है, लेकिन कंडक्टिव मैटर उसके साथ में माध्यम नहीं है, तो वो क्या करेगी? वहीं रुकेगी। भारत में तो पंक्ति जाना पड़ेगा, गाड़ी में जाना पड़ेगा, कटी में जाना पड़ेगा, और सहायक से हमें गुणोरे सहायक से तो अपने में फर्क है। गुणोरे सहायक द्रव्य को साथ, वहां उनके लिए गति सहायकता ये सर्वव्यापी है। धर्मास्तिकाय द्रव्य सर्वव्यापी है, इसलिए जितने जगत के क्रियाशील द्रव्य सबको उसकी गति करने के लिए माध्यम लेना ही पड़ेगा। आपको तो परावलंबन लेकर के अन्य साधनों से गति आदि करनी है, और यहाँ तो इनकी तो खुद की अनंत वीर्य शक्ति से इनकी गति आदि का फोर्स बना हुआ है, लेकिन पदार्थ माध्यम भूत पदार्थ सामने दूसरा नहीं है। माध्यम भूत साधन ही भूत पदार्थ, माध्यम दूसरा नहीं है। पावर पीछे नहीं जाती है, तो गाड़ी का पावर इसके लिए पीछे नहीं जाती, पीछे नहीं इसके लिए रुकी। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर तक, यहाँ तक ही है। तो भूत सिद्धशिला पर बैठते क्यों नहीं है? सिद्धशिला लोकांत से 12 योजन दूर है। जरूर क्या है उसकी, इससे इसकी पहचान की आवश्यकता क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब वहां दूसरे कोई जीव रहते नहीं है, सिद्धों की जीव रहता है, इसलिए सिद्धशिला लोकेशन ख्याल है। सिद्धों के पास उसी से पहचानी जा रही है, कोई वहां दूसरा कोई रहने वाला ही नहीं है। किसकी? सिद्धशिला की भूमि वहां बनी, वो तो स्फटिक की बनी हुई पृथ्वी काय की भूमि है। क्यों मतलब? प्रयोजन कुछ भी नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन पृथ्वी काय के जीव बादल रूप में वहां जाकर जन्मे हैं, और वो उनकी बनी हुई पृथ्वी।
अब वहां पर उनसे तो ये तो पृथ्वी का एक जीव, अब इनको इन सिद्धों से तो कोई संबंध नहीं। लोकेशन सिद्ध कहाँ है, आपको कोई पूछेगा ये महाराज कहाँ है, तो लोकेशन क्या बताना, ग्रांट रोड, भारत नगर, कुछ तो कहना पड़ेगा कि नहीं। और दूसरा रास्ता क्या है? तो ग्रांट रोड में ही से ग्रांट रोड में पाया है। हाँ बरोबर है, तो पास में बोलो, आप लोकेशन पास में बोलो, जो पहचानने के लिए लोकेशन है। आप जब भी जाओगे तो लोकेशन के लिए क्षेत्र तो आपको पहचानने की संज्ञा में ही आएगा सर। आप जो काले जो लगाया था क्या ज्ञान दशरथ आदित्य वीर्य ने लगाया था आज, और तो और में है कि 4 धर्म है 4 गुण है, बराबर। तो मैं तो फिर तो व्यवहार तो ना कर ही रहा हूँ कि असिद्ध ये गुण भी है और धर्म के रूप में भी व्यवहार होते हैं। हाँ गुण भी, गुण तो है, गुण के रूप में भी है, और जब इसका धर्म के रूप में हो तो धर्म के रूप में भी है। हेलो तो मतलब आज तो अपने देखिए धर्मास्तिक आदमी के द्रव्य में परिवर्तन नहीं करते, बराबर। तो संयोग कारण की परिवर्तन पर्याय में है, बराबर। तो हमें जो है बुद्धिस्तिक है जीव द्रव्य, जीव आपको साधना है, सिद्ध करना है, पर्यायत्वात् द्रव्यम गुणत्वात् द्रव्यम, गुण पर्याय उभयत्वात् द्रव्यम इति कृत्वा गुण पर्याय तनुजे भाजन। आप पहले द्रव्य की सिद्धि कर रहे हो, और द्रव्य सिद्धि के साथ में गुण पर्याय का होना ये निश्चित कर रहे हो। कैसा द्रव्य ऐसा गुण पर्यायवान द्रव्य, ये बात। कल प्रश्न आगे होती आत्मा हमारे प्रदेश सिक्के नागा के हाँ वो बात ही नहीं निकली तो क्या करें, आपने बात निकाली नहीं बात। तो आप बीजा दर्शनों की मान्यता में की करे धर्मास्तिक की व्याख्या वो तो मानते ही नहीं है, तो उनको पता है गति नहीं का मान रहे, गति का कारण वो नहीं मान रहे। बस भाई वो कल बात करेंगे, नैयायिकों ने क्या क्या माना है, समझे कैसा माना है। ये तो केवल ही होवे तो ही धर्मास्तिक, आरोपी द्रव्य को कौन जानेगा। देव सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।